बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 166 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 30 अगस्त 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,365 की, तकरीबन 229 पॉइंट मार्केट जो है वो आज प्लस रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 47,468 का। लो की बात करते हैं 47,136 का मार्केट ने लो बनाया। कैसी आज शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 382.65 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार आज के दिन देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें बाइको, डबल जी एल, डब्ल्यू टी एल, यूसो वेविंग, टैली, ट्रीट, टीपीएलपी, हबको, कोसम, टीपीएल, एस्कोल वगैरह जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स की अगर हम लोग बात करें, आज के टॉप गेनर्स में रफान मेस, बाटा पाकिस्तान, अलावसा टेक्सटाइल, मरी ब्रूवरी, नेशन रिफाइनरी, थर्ड इंडस्ट्रीज, सीमन पाकिस्तान और सुका सर्विस इंडस्ट्री, एबर्ट लेबॉर्ट्री, अटक रिफाइनरी, फिरोज लेबॉर्ट्री वगैरह शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें कोलगेट, वेद पाकिस्तान, नेस्ले, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, महमू टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, फर्स्ट इम्ब्रूस, मुदारबा और टंडिया वाला शुगर मिल जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका मैं क्वेश्चन जो है वो ले पाऊंगा। ये मैडम का क्वेश्चन है, पीटीएल और टॉमसेल का बता दें रेजिस्टेंस, इसके बारे में पूछा हुआ है। पीटीएल जो है ना मैडम 74.62 की इसकी आज की क्लोजिंग है। और अगर इसका जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इसको तकरीबन 77.67 पर। और इसके अलावा जो है टॉमसेल की बात करें, द ऑर्गेनिक मीट जो है आज इसकी क्लोजिंग हुई है 39.47। फिलहाल ये रेंज बाउंड में ही मूव कर रहा है। जब ये तकरीबन 42.31 क्रॉस करेगा फिर ही कोई जो है ये आप मूवमेंट जो है वो कर सकता है। फिलहाल ये अपनी रेंज बाउंड मूवमेंट में। सपोर्ट की बात करते हैं, इसकी एक अच्छी सपोर्ट जो है वो नीचे तकरीबन 38 रुपीज़ पर मौजूद है। अगर नीचे आता है तो ये इसको सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ये जी आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। मुजफ्फर साहब ने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन आपका माइक आई थिंक ऑन नहीं है। ये जी अब्दुल रहमान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर, बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरा असल में ना कुछ थोड़ा ये है कि हम बहुत सारे शेयर ले चुके हैं, 6 7 8 शेयर हैं आपकी हम्म, रिकमेंडेशन पे लिए हुए हैं। उनमें हम जो है ना अब स्टक हो चुके हैं, मतलब ना वो ऊपर जा रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत नीचे आए हुए हैं, जी काफी सारे। तो लेकिन जिस तरह आज कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ये अटक रिफाइनरी में, नेशनल रिफाइनरी में, तो अब वो पैसा ही नहीं बचा है। अब या तो हम उनको निकालें किसी तरह, उनसे जान छुड़ाएं, चाहे लॉस में जी भी हैं, मतलब आपको पता ही है हमारी जितनी भी लिस्ट है उसी के मुताबिक है। या फिर हम बैठे रहें, वेट करें। अब पता नहीं वो अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा या मार्केट जिस तरह आप समझा रहे थे। बस जी। यही है क्वेश्चन सर। बहुत शुक्रिया। सर कौन से स्टॉक लिया हुआ है आपने? सर मैंने डीजीकेसी लिया हुआ है, ठीक है। बीजीएल लिया हुआ है, ठीक है। ईपीसीएल लिया हुआ है, इंटरनेशनल स्टील है। बाकी दो तो वो बहुत पुराने अपने पास, एएसटीएल और नेटफ। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? मेरी है कोई तकरीबन 45 लाख की सर। जी सर उसमें भी ना आप यानी कि सारी अमाउंट के तो सारे स्टॉक नहीं लिए जाते ना। अगर 45, यानी जो तरीका आपको यहाँ पर जो समझाने की मैं बार बार कोशिश भी करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट करनी कैसी होती है ना। अगर आपने 45 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने उसके लिए चले 7 या 8 स्टॉक जो है वो फिक्स कर लिए। ये 5 5 लाख रुपए अगर आपने एक एक जो है ना स्टॉक के लिए रख लिए, 5 9 45 यानी 9 स्टॉक आप ले सकते हैं 45 लाख रुपए के। आप उन जो है ना जो 9 स्टॉक आपने लेने हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने 5 लाख के एकदम बल्क में जो है वो स्टॉक उठा लेना। अगर कोई आपने डीजीकेसी भी अगर 5 लाख के आप लेना चाह रहे हैं, सारी बात है, आपने अपने पैसों को पूरा प्रॉपर डिवाइड किया होगा ना सारे स्टॉक्स के अंदर। ये 9 स्टॉक के अंदर आपने उसको डिवाइड किया या 8 स्टॉक के अंदर डिवाइड किया, तो अपने पैसों को भी तो उस हिसाब से डिवाइड किया होगा ना कि ये पैसा इसके लिए, ये पैसा इसके लिए। जो हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने का एक तरीका है जिसके मुताबिक आप प्रॉपर काम करेंगे। अब 5 लाख में अगर आपने डीजीकेसी यानी लेना भी है तो 5 लाख में भी आपने वो पहले 20% से आपने लेना है, बाकी 80% कैश आपने संभाल कर रखना है कि अगर डीजीकेसी या तो बहुत नीचे आ जाए या ऊपर चला जाता है तो हम उसके अंदर स्केलिंग करते हैं। वो जो बाकी पैसा बचा होता है वो एक किस्म का आपका वो रिजर्व पैसे भी होते हैं, और आपको अगर कोई इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप उससे जो है वो अवेल कर सकते हैं। अब हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम जो है सारे का सारा पैसा जो है कोशिश करते हैं कि एक ही दफा इकट्ठे स्टॉक उठा लेंगे। अगर मेरी बाइंग कॉल यहाँ पर आ गई
कि जी अगर आपके पास 10 लाख मौजूद है और मैंने कह दिया कि आज फॉर एग्जाम्पल अटक रिफाइनरी का कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 लाख के 10 लाख अटक रिफाइनरी या नेशनल रिफाइनरी एकदम उठा लेने। ये पहले तो आपने डिसाइड करा कि 10 लाख में आपने लेने कितने स्टॉक है, क्या मेरी सारी बाइंग पर जो जितनी मेरी बाइंग है कि सारे स्टॉक आपने उठाने हैं। ये तीसरा तो हरगिज आपने नहीं करना। हमेशा कहा जाता है कि 5 लाख पर एक स्टॉक आपने उठाना है, और उस पर भी 20% से आपने आगाज लेना है। अगर वक्ती हमारे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, जैसे अभी जितने भी तकरीबन स्टॉक है, तकरीबन 80% हमारे स्टॉक अगर वक्ती नीचे आए हुए हैं, तो वक्ती का मतलब है कि वो सारे 80% जितने भी स्टॉक है, 40 की लिस्ट है या 30 की लिस्ट है, वो सारे तो आपके लिए नहीं है ना। आपने तो अपने हिसाब से एक दो तीन स्टॉक उठाने हैं ये। और उसमें से भी इन्वेस्टमेंट का, जो मैं बार बार इतने जूम सेशन में इतनी तकरीरें भी कर चुका हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर काम किया जाता है, कि हमेशा किसी भी स्टॉक के अंदर पूरा पैसा एकदम से जो है उसके अंदर नहीं डाला जाता। अगर हमने डीजी के सी 113 रुपए का बाय करवाया हुआ है, तो वो आपके सिर्फ उस 5 लाख का 20% का होना चाहिए, बाकी 80% कैश आपके पास पड़ी होनी चाहिए। वो 200 300 500 जो भी आपके डीजी के सी के स्टॉक आते हैं, बस वही एज इट इज मौजूद रहे, ताकि नीचे जाके या तो एवरेज अगर करनी पड़ गई तो एवरेज करें। वो तो हम एवरेज करवाते ही नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो हम ऐड कराएंगे, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो हमारा ना फंसे ना किसी भी स्टॉक के अंदर। ये सब के लिए है ये। और यही मिस्टेक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे ट्रेडर्स हैं 90% मिस्टेक यही करते हैं ये, कि आपने एक ही दफा जो है ओवर क्वांटिटी उठा लेते हैं अपने पैसों से, और उसके अंदर फिर वो स्टक हो जाते हैं ये वाले। स्टक ये आम मार्केट है, इसमें तो हर बंदा स्टक होता है, लेकिन तरीका कार ये होता है, जैसे अब बार बार वो बात रिपीट होगी कि हमेशा स्टॉक उठाना है स्मॉल क्वांटिटी में। बार बार मैं कहता हूँ स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कि ताकि आप एकदम से सारे पैसे ना स्टॉक के अंदर डालें। स्मॉल क्वांटिटी से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप सेफ रहते हैं, आपका बाकी पैसा भी सेफ रहता है। और वक्त ही अगर वो स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो आपकी क्वांटिटी इतनी स्मॉल होती है कि वो आपको पैनिक नहीं करती ये, कि आप पैनिक हो जाते। जैसे अभी बहुत से लोगों के स्टॉक जब नीचे आ जाते हैं बल्क वाले, तो वो अच्छे खासे लॉस शो कर रहे होते हैं। हमें प्रॉफिट तो नजर आता है कि ये अगर इतना चला जाएगा तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस जो है वो हम लोग देखते नहीं है कि अगर ये नीचे भी आ गया तो लॉस फिर हमारा कितना होगा और टाइम हमारा कितना जाया होगा ये। तो इसी चीज को तो सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे, और बार बार मैं बताता भी हूँ कि इस चीज को आपने हर सूरत अवॉइड करना है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास भी कोई चिराग नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक बताएंगे वो एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। वक्त ही वो आपको पैनिक करेगा, नीचे आ जाएगा, स्टॉक ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो स्टॉक हमने बताया वो सारे के सारे आपके पास जितना पैसा उसी को उठा के आप रख लेना। तो ये प्रॉब्लम होती है। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने कहा आज तो ट्रेड ने कसम तोड़ दी है माशाल्लाह से, जो है ना अपर लाख भी लगा है। जी तो अब इसके साथ साथ चलना है। मेरी जो बाइंग है सर ये है 58 की मेरी बाइंग है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। और दूसरा सर, टीपीएल भी आज थोड़ा सा हिला चुला है ना, अपर लाख लगा है फिर टूटा है। जी तो टीपीएल के बारे में बता दें। वो 23 की बाइंग है मेरी। जी। ऐसा ट्रेड काफी टाइम के बाद आज चला है, तो उम्मीद है कि अगर एक आध लॉक कल और बना लिया, यानी कि अगली जो कैंडल आगी वो भी ग्रीन कैंडल की इसी तरह की कैंडल बन जाए उसकी। ये तकरीबन उसकी जो कैंडल बनी है, ये मोरोबोजो कैंडल जो आपको लेटेस्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, यानी कि स्टॉक का जो हाई था उसी पर जाकर ये क्लोज हुआ, जिसको अपर लॉक कहते हैं ये। और कल भी अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो वो बिल्कुल अप ट्रेंड को शो करेगा, इसका अप ट्रेंड यानी नया अप ट्रेंड हो सकता है ये। तो उम्मीद तो ये है कि काफी टाइम से ये नीचे आया था, और आप लोगों से बार बार यही कहा जाता था कि इसको बेचना अब नहीं बनता, जिसके पास पड़ा हुआ है वो पड़ा रहने दे इसको ये। फिलहाल इसको होल्ड रखें, कल को देखेंगे कल इसकी क्या पोजीशन रहती है। बाकी टीपीएल जो है सर, अभी 18 रुपये 95 पैसे की जो है इसका रेट चल रहा है। जब ये 21 रुपये क्रॉस करेगा तब जाके इसका सही करके अप ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। फिलहाल ये अपने अपर लॉक पर तो नहीं बंद हुआ, अपर लॉक से बार बार टच किया होगा, नीचे आ गया था, यानी 19 रुपये 51 पैसे का हाई बना के जो है वो नीचे आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी कैंडल चेक करें, आज के डे की जो कैंडल इसने क्या बनाई हुई है ये, जो है ना उसके हिसाब से, यानी ये भी एक छोटी डोजी हैमर टाइप जो है मुझे नजर आ रहा है। तो कल अगर इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी सी, तो फिर उम्मीद है कि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड कर सकता है। उम्मीद यही है कि कल मार्केट पॉजिटिव होगी, जैसे रिफाइनरी सेक्टर की खबर आई तो ये भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। जी अरफाज साहब, ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम कैसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बजट के बारे में बताएं। ये ना ही ऊपर जी जा रहा है ना ही जी बस रुका ही हुआ है इधर से, निकल जाऊं या बस या वेट करो अभी। जी। सर बर्जर जो है वो रखने वाला स्टॉक है, वो पैनिक वाला। असल में पहले तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आप कौन सा स्टॉक पिक करें। ये वो स्टॉक है जिसको आपने सालों साल छेड़ना नहीं होता। ये जैसे बर्जर हो गया ये वाला, ये अगर आप रखें स्टॉक को, वो लेने वाला जो इसका सही रेट था वो 80 90 पर, ये काफी टाइम से रुका हुआ था, 80 85 से हिलता नहीं था ये।
अब ये 80 से निकल के तकरीबन 100 के करीब पहुंच गया। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगा। ऑलमोस्ट 20% का इजाफा इसके अंदर हो चुका है बर्जर के अंदर ना। अभी आज की क्लोजिंग है 98.79। अब यहाँ पर ये जिग जैग करता रहेगा क्योंकि वो पीछे का जो माल जो ऊपर लेकर आया है इसको, वो इसको यहाँ पर अब ठहराएगा ताकि और लोग यहाँ से निकले। सही इसका अप ट्रेंड शुरू होगा जब ये तकरीबन 110 रुपए क्रॉस करेगा, फिर इसका सही अप ट्रेंड शुरू होगा ये। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई स्टॉक ठंडा लिया हुआ है तो फिर आप ठंडे होकर बैठ जाइए फिर, यानी कि ठंडे का मतलब है कि फिर साल 2 साल टेंशन ना लें इसकी, पड़ा रहे ऐसे करके ये। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरा स्टॉक मैं लेते ही महीने तक कम से कम चढ़ना चाहिए, मैं ज्यादातर महीना रख सकता हूँ, तो महीने वाले स्टॉक लें फिर आप। महीने वाले स्टॉक जो होते हैं वो जो तेज चलने वाले थोड़े स्टॉक है, जिनकी मूवमेंट में जरा तेजी आती है, जो ऊपर भी तेजी से जाते हैं और नीचे भी तेजी से आते हैं ये, तो वो स्टॉक जो है वो फिर आप उनको रख सकते हैं ये। तो बेहतर फिलहाल यही है कि इसको होल्ड ही करें, फिलहाल बेचना नहीं बनता, यहाँ पर होल्ड करना बनता ही। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी। हेलो। जी सर जी आवाज आ रही है आपको। काजी साहब, एक ही मसला है, अगर अपना तजर्बा बताएं इसके बारे में, टीपीएलपी के बारे में आप क्या देख रहे हैं, जी फ्यूचर या कल या जो भी है। जी। थैंक यू। सर असल में ये मार्केट है ना, इसमें एक आध दिन की तो बात कोई नहीं है ना, कि एक दिन में जो है कुछ ना कुछ जो है ना वो हम कहें कि इसका डिसाइड करें। अब टीपीएलपी जो है आपने भी ऊपर वाले क्वांटिटी में उसमें भी आपने बल्क में इसको एक ही दफा उठा लिया ना, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ, कि हम कोई भी स्टॉक जो है ना बस कहते हैं कि एक ही दफा ले लें, अगर 2-4 पे भी चढ़ गया तो 3-4 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा ना। तो ये थोड़ी सी उसमें ग्रीडी जो है वो पन जो है वो शामिल हो जाता है ना, जिसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये। टीपीएलपी और भी लोगों ने लिया होगा, हमने भी इसको बाय कराया, लेकिन हम वही बार बार कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट के साथ बाय करें। अगर कल को हम कहें कि इसी रेट पर आप बेच दें, जो 8-10% का लॉस होगा वो थोड़ी अमाउंट पर होगा, वो बाद में रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर ये ज्यादा पैनिक करेगा हमें और नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर तो हम इसको सेल आउट करवा देंगे। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी जिन्होंने इसको स्मॉल अमाउंट में जो है वो बाय किया होगा ये। अभी टीपीएलपी की फिलहाल पोजीशन जो है आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ चार्ट की मदद से, कि चार्ट इसका क्या कह रहा है टीपीएलपी का। जैसे ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया टीपीएलपी की। अब आप लोग ये देखें कि टीपीएलपी जो है ना वो 20 की मूविंग एवरेज की जो वो सपोर्ट से ऊपर चल रहा है, ये यहाँ पर आज जाके इसकी क्लोजिंग हुई है ये। और अगर कल के दिन जो है वो इसकी नीचे जाके क्लोजिंग हो जाती है, यानी ये 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, पहले हमेशा इसने इसी की सपोर्ट से ये चलता रहा है ये, जब भी नीचे आया इसी की सपोर्ट से फिर ऊपर चला गया, आज तकरीबन इसी की सपोर्ट पर आके बंद हो गया ये। और कल के दिन अगर ये 41 रुपए 55 पैसे अगर इसे नीचे आता है तो डेफिनेटली फिर इससे नीचे इसकी क्लोजिंग आ जाएगी यहाँ पर। और ये भी एक बड़ी कैंडल है, और इसके बाद एक और रेड कैंडल का मतलब ये होगा कि जो है ना इसके अंदर आने वाले दिनों में थोड़ा बियरिश ट्रेंड जो है वो आ सकता है। नीचे करके आप इसकी जो है ना वॉल्यूम्स देखे, वॉल्यूम्स इतना जो है वो इफेक्टिव नहीं है, छोटे रेड कैंडल्स बनी हुई है नीचे जो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर इतना तेज नहीं है। उम्मीद ये है कि कल के दिन इसको लाजमी जो है वो बाउंस बैक करना चाहिए, इसको कम से कम क्लोजिंग जो है इस मूविंग एवरेज से यानी 42 रुपए से ऊपर ऊपर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर ये 42 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता फिर ये यहाँ पर टाइम लगाएगा। जैसे यहाँ से ये देखे ना, यहाँ पर जब नीचे आया था ना, ये तकरीबन इस टाइम रेट था इसका 39 रुपए, और जब ये नीचे आया था करेक्शन करने के लिए इस लेवल पर, तो ये पहुंच गया था 31 रुपए पर, 31 रुपए 94 पैसे। कहाँ से आया? तकरीबन 39 और 31 ना ना करते इसने तकरीबन 8-9 रुपए तोड़े यहाँ पर ये। 8-9 रुपए तोड़ने के बाद जो है इसके बाद अगला काम इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर टाइम कितना लगाया, फिर जब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, यानी जब इसकी करेक्शन शुरू हुई तो टाइम था 9 जुलाई का, और जहां पर करेक्शन खत्म हुई 2 अगस्त को, यानी पूरा महीना इसने यहाँ नीचे लगा दिया करेक्शन फेज में। ये करेक्शन किसकी की? जो यहाँ से ये अप ट्रेंड इसका चला था ना, ये वाला अप ट्रेंड, और ये था तकरीबन 11 रुपए से चल के ये यहाँ पर पहुंच गया था 39 रुपए 56 पैसे पर, या 40 रुपए की बात करें 40 रुपए पर, या ये इसकी करेक्शन इसने ये वाली की, छोटी सी करेक्शन की, और यहाँ पर इसने 1 महीने की करेक्शन लगा दी। फिर इसने यहाँ से जो है अप ट्रेंड इसने किया और यहाँ पर पहुंच गया 48 रुपए, और फिर यहाँ पर अब करेक्शन करने के लिए आया हुआ है। तो अब ना ना करते हुए 1 महीना ये लगाएगा। जैसे अगर इसने यहाँ पर महीना लगाया तो यहाँ पर हो सकता है 20 दिन लगा ले, लेकिन करेक्शन ये अब जैसे इस मूड में लग रहा है कि या तो इसको फौरन बाउंस बैक करना चाहिए। अगर कल के दिन ये बाउंस बैक नहीं करता और यहीं पर ही कहीं घिस घिस के यहीं पर ही रेड में कहीं क्लोज हो जाता है छोटी मोटी में भी, तो इसका मतलब ये होगा कि 20-22 दिन की यहाँ पर करेक्शन करेगा, क्योंकि जहां से जिन लोगों ने माल शाल उठाया हुआ है वो, जैसे यहाँ पर किसी ने उठाया था यहाँ पर उन्होंने बेच दिया होगा, फिर उन्होंने उठा लिया, फिर यहाँ पर किसी ने खरीदा होगा, अब यहाँ पर उनसे माल बिचवाएंगे, तो डेफिनेटली जो कमजोर दिल वाले या जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उनको यहाँ पर बेचना पड़ेगा, तब जो है ना वो सेफ रहेंगे। अगर यहाँ से ये रिवर्स करके और भी नीचे आता है तो फिर अगली मूविंग एवरेजेस जो है अगली देखनी पड़ेगी कि अगली मूविंग एवरेज, जैसे ये मैंने डेली की लगाई हुई है, आप अगली 2 डेज की लगा लें
ये 2 डेज के लिए लगाएंगे तो ये देखें अगला लेवल इसका जो है ना वो 38 रुपए के करीब जो है वो फिर आके रुकेगा ये वाला। अगर ये 20 की मूविंग एवरेज इसकी जो है वो चाह रही है, बस ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी होती है, इसको ऐसे चलाया जाता है। बहरहाल बेहतर ये है कि कल के दिन इसका वेट करें। अगर ये आपको लगे कि 42 रुपए से भी नीचे आने का इसका मूड है और 40 तक भी आ जाता है तो फिलहाल एक दफा आपको जो है निकलना पड़ेगा इसके अंदर, फिर दोबारा रिवर्स करता है। अगर आपने इसी का पैसा इसी में रखना है तो अगर दोबारा ये आप ट्रेंड शुरू कर देता है 42-43 रुपए पर फिर चला जाता है अच्छी रैली के साथ, तो फिर आप इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ऐड करें। और हमेशा तरीका बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा थोड़ी बाइंग करें, थोड़ी, इतनी ज्यादा हवा में यानी इसको ना चले किसी भी स्टॉक को। और हमेशा गाड़ी आप लोग सारे अभी सीखने की स्टेज में, अभी कोई इतना काबिल नहीं हुआ यहाँ पर कि वो कहे कि जी मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया और मैं बिल्कुल यानी कि सही हूँ। जब आप एक्सपर्ट हो जाए फिर आप गाड़ी चौथे गियर में, पांचवें गियर में, अगर आपकी 5 गियर है गाड़ी के तो मंडे उसको। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हैं, सीखने में तो 1 या 2 गियर से ज्यादा तो बिल्कुल हम इसको जो है ना मना करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्पीड हमेशा आपने थोड़ी रखनी है। ये जो स्पीड होती है, ये जो नया ड्राइवर है जो किसी को सिखा रहा है, जो नया सीखने वाला है, अगर गाड़ी की पहले शुरू में ही सीखने के दौरान ही गाड़ी चौथी स्पीड में मंडेगा तो फिर क्या होगा उसका काम। फिर आप लोग खुद देखें वही काम यहाँ पर भी होता है स्टॉक मार्केट के साथ। तो यहाँ पर यही चीजें सिखाई जाती हैं और ये इतनी तकरीरें करने का मकसद, ये इतने ज्यादा जूम सेशन में ये इतने मैं कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को ओवर स्पीड का एक एडवेंचर होता है ना, ये एडवेंचर है ये वाला, ये आप एडवेंचर कर रहे हैं ये। और एडवेंचर में तो फिर ये काम हो जाते हैं ना, फिर लॉसेस के भी चांस होते हैं फिर उसी तरह। फिर जी डॉक्टर मोहम्मद सजाद अंसारी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कारी वालेकुम सलाम। साहब, टीपीएल पे का तो आपने जो है वो बता दिया, जीजीएल का बता दें। जी बिल्कुल, जीजीएल की भी यही स्टोरी है, वो भी जो है मुसलसल जो है जीजीएल भी नीचे आ रहा है। उसका भी एहतियात वही है कि अगर तो जब तक ये जो है ना 40 रुपए से ऊपर ऊपर है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है ये। जैसे आज इसकी क्लोजिंग भी जो है वो कुछ खास क्लोजिंग नहीं है इसकी जीजीएल की भी, जिस तरह वो स्पीड के साथ नीचे आया। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि ये इसने कोई अनाउंसमेंट किया है जो है ना किससे रिलेटेड, ये राइट शेयर से रिलेटेड ये। तो इस वजह से जो है वो जीजीएल जो है वो बिल्कुल नीचे आके लगा हुआ है यहाँ पर। इसको भी जो है हम जो है ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है जीजीएल की ना। आपको इसका भी चार्ट दिखाता हूँ मैं, लाइव चार्ट, उसकी मदद से शायद आपको कोई आइडिया हो जाए कि जीजीएल को हम किस तरह लेके चलें, तब ये बेहतर होगा। जैसे ही आप लोगों के सामने चार्ट नजर आ गया, इस पर यहाँ पर दो किस्म की मूविंग एवरेज जो लगी हुई है। एक मूविंग एवरेज को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये 100 की कुछ बड़ी मूविंग एवरेज लगी हुई है। 50 की मूविंग एवरेज है, देखें यहाँ पर जो है ना आपको जीजीएल का चार्ट नजर आ रही है। अब यहाँ पर इसकी क्या पोजीशन है जीजीएल की, आप ये जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये तकरीबन 50 की मूविंग एवरेज पर जो है ना ये अपनी सपोर्ट ले रहा है ये जीजीएल। 20 की मूविंग एवरेज को जो है ना हम हाइड कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखें ये इसकी लाइन चल रही है, पहले ये यानी यहीं से इसने स्टार्ट दिया था अपनी इस मूविंग एवरेज से, जो बार बार आपको ये कंसेप्ट मेरी वीडियोस बनी हुई है मूविंग एवरेज से रिलेटेड ना। ये देखिए अपनी मूविंग एवरेज से ये ऊपर ऊपर था, फिलहाल ये बिल्कुल सेव चल रहा था, अभी जाके ये अपनी इस 100 की जो है 50 की मूविंग एवरेज को जो है ना इसने इसके पास पहुंच गया ये। आप इसका भी वही लेवल है कि या तो ये इसको सपोर्ट करे, अब इसी से यहाँ ये बाउंस बैक करे, या यहाँ पर ये रुके, या अगर इसी से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये कि इसने इस मूविंग एवरेज को काट कर नीचे आ जाएगा तो फिर और भी नीचे आ सकता है ये स्टॉक पे। फिर नीचे आने का लेवल कौन सा, ये कौन सा खुला हुआ है, 2 डेज का ये खुला हुआ है। फिर हम इसके बाद वीक का देख लेते हैं कि वीक में ये कहाँ पर खड़ी है, ये वाली मूविंग एवरेज वीक में ये तकरीबन 31 रुपए 60 पैसे पर खड़ी है ये। अगर ये इसी की मूविंग एवरेज को जो है वो सपोर्ट करता है ये तो फिर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये रुका रही है। लेकिन ये अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, और नीचे आने का मतलब ये कि ये तकरीबन 40 रुपए से नीचे आके क्लोजिंग दे देता है 39 पर, तो फिर ये 31 रुपए पर भी ये क्लोज हो सकता है ये। आपने भी इसको यहाँ ऊपर पर बाय किया, लेकिन अब ये वक्ती नीचे आ रहा है स्टॉक मुसलसल, तो हम भी यहाँ पर हर सूरत निकलने की कोशिश करेंगे कि हम इसका वेट नहीं करेंगे कि 31 पर आए तो हम इससे निकलें। जो भी 8-10-12% का लॉस अगर होता है तो वो हमें बियरेबल है ये, वो 10% हम किसी और स्टॉक से रिकवर कर लेंगे। लेकिन इससे अगर इतना बड़ा लॉस हुआ तो फिर वो रिकवर करना जरा मुश्किल हो जाता है ये, तो इसको भी ऐसे लेकर चलना है आपने ये। अभी जैसे पिछले दिनों हमने यूसुफ वेविंग को बाय करवाया था 6.5 रुपए के राउंड अबाउट, उसको जो मैं अभी कैलकुलेट करा था तकरीबन बाय कितने 28% के करीब प्रॉफिट उससे मिल गया। तो 5-10% का अगर कहीं से लॉस होता है तो वो रिकवरेबल है, लेकिन अगर कोई 20-25-30% का लॉस हो जाए उसको रिकवर करना जो वो काफी टाइम लगता है फिर उसको ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना इमेज की सपोर्ट एक बताते हैं, दूसरा जनरल टायर के बारे में बता दें, काफी नीचे आ गया ये। जी से जनरल टायर जो है ना वो बिल्कुल सेफ स्टॉक है, उसके टेंशन ना लें, वो है भी बॉटम में ये, वो नीचे जितना भी आएगा लेकिन वो वापस बाउंस बैक करेगा, इसलिए उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको ना।
बाकी इमेज जो है उसकी सपोर्ट नीचे करके सपोर्ट बनती है तकरीबन 24.50 पर ये। जब तक इससे नीचे नहीं आता फिलहाल आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लें, और उम्मीद ये है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट होगा और यहाँ से इसका एक अप ट्रेंड होने के बहुत यानी कि चांसेस है कि जो जो इसकी डेट करीब आ रही है इसके राइट शेयर को सब्सक्राइब करने की, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है ये दिन ब दिन जो है वो फिर बेहतर हो जाएगा ये। जब तक इसके राइट सब्सक्राइब नहीं होते, फिर उसके बाद जो है ना राइट होने के बाद एक्स होने के बाद फिर जाके जो है ना ये इसके अंदर जो है वो फिर ये कंसोलिडेशन फेज एक चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो 24.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, और फ्रेश बाइंग से फिलहाल जो है ना इससे थोड़ा सा जो है वो दूर है ये। फ्रेश बाइंग इसलिए ना करें क्योंकि ये अगर ये साइड पर यानी कि चलना शुरू हो गया तो फिर ये काफी टाइम यहाँ पर लगाएगा, फिर आपका टाइम जाया करेगा ये। अगर ये 23-22 पर आ जाता है वहां पर इसको बाय करें, ये 25 पर जाए तो बेच दें इसको ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जीजीएल को बता दिया तो ये ट्रिपल जीएल है सर इसका। और दूसरा सर मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ ना एफएफसी में जी। तो इस कंपनी में ना तो इस कंपनी का शेयर वगैरह में कोई भी नहीं लिया हुआ है। पहले इसका शेयर तो अच्छा होता था, अभी बिल्कुल डाउन हुआ सर एफएफसी का। जी सर ये बता दें सर। एफएफसी जो है ना ये अच्छा स्टॉक है, ये तो डिविडेंड वाला स्टॉक है ना, ये तो आप बस इसके लें और डिविडेंड खाते रहे बस, इसके अलावा और बाकी एफएफसी या फर्ट एग्रो फर्टिलाइजर हो गया इसके अंदर बाकी कैपिटल इंक्रीज के तो वो नहीं होते ना, क्योंकि आपको डिविडेंड ये इतना दे देते हैं कि आपको फिर कैपिटल बढ़ाने की कैपिटल खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है जो आपके पास ये डिविडेंड की शक्ल में पैसे आते हैं ये। ट्रिपल जी एल जो है जब तक ये तकरीबन 22 रुपए से ऊपर है तब तक ये सेफ है ये। जब कभी ये 22 रुपए से नीचे आया तब ये बेचना बनेगा, अदरवाइज यहाँ पर फिलहाल जो पड़ा हुआ है इसको पड़ा रहने दे, होल्ड ही करें इसको। ये 22 रुपए का इसका आखिरी स्टॉप लॉस है दूर दूर का ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम काजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा काजी साहब, मैंने ये पूछना था कि आप अपने फ्री टाइम में अगर आपको कुछ मिलता है तो आपके क्या मशागिल हैं? बुक रीडिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, या क्या आपके मशागिल हैं? दूसरा मैंने ये पूछना था, आप 15 साल हो गए हैं तो आपको ये पता लगा, आप जिसको स्मार्ट प्लेयर कहते हैं, बिग फिश कहते हैं, उसमें ज्यादातर इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं या ये जो है म्यूचुअल फंड्स वाले या स्टॉक ब्रोकर हैं? इसमें से ये मुझे बता। जी जी सर, फ्री टाइम जो है ना मिलता ही कब है, यहाँ पर फ्री टाइम समझे ना होने के बराबर हमें मिलता ही है। लेकिन जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ भी मेरा होता है ज़्यादातर फोकस वगैरह, और ख़ास तौर पर स्विमिंग जो है मैं बहुत अच्छी करता हूँ, और जब कभी फुर्सत मिलती है तो फिर स्विमिंग की तरफ चले जाते हैं ना। वो मेरा समझे सबसे बेहतरीन मशगला है ये आजकल। वो भी कोरोना की वजह से हमारा ये इस्लामाबाद जो है ना स्पोर्ट कम्प्लेक्स है यहाँ पर अब पूरा वो बंद किया हुआ है, और काफ़ी जो है ना फिर इसके लिए हमें इधर उधर जो है ना लोकल स्विमिंग पूल में फिर जाना पड़ता है। बस यही एक शुगल मेला है, कभी कभी ये एंजॉय करता हूँ मैं इसको ये। बाकी जो है सर स्मार्ट प्लेयर सर अब हमें कोई पता नहीं स्मार्ट प्लेयर कौन है यहाँ पर, ना उसका नंबर है हमारे पास ना कोई उसका एड्रेस है। उसकी सिर्फ यहाँ पर ये जो मूवमेंट होती है ना वो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं ये वाली। अब ये नहीं पता कि वो इंडिविजुअल है कौन है, क्या कौन बंदे हैं ये या इंस्टीट्यूशन है, इसका कुछ पता नहीं होता ये वाला, ये कौन लोग हैं ये वाले, क्या पता कोई फॉरेनर हो क्या हो, इसका तो आप वो जांच भी नहीं सकते ना। लेकिन जो काम वो करेगा वो आपके टेक्निकल्स जो है ना वो टेक्निकल उसी वो बनाएगा ये आपके ये जितने भी इंडिकेटर हैं कैंडल्स हैं। वो कई लोगों ने मुझे कमेंट किए, जो मैं आपको रिसेंटली 2 वीडियो आपके साथ शेयर की है जो है ना पीछे कोलैप्सिंग डोजी स्टार की और जो किकिंग डाउन वाली है, तो उसमें बहुत से लोगों ने ये मैसेज किया कि जी आप ये बताएं कि ये कैंडल बनती कैसे है, ये कौन बनाता है, ये कैंडल कौन, ये सारा रेट आपका कैंडल शो कर रहा होता है। ये जैसे अभी आपको कैंडल बता रहा हूँ, ये जैसे आज डबल जीएल है जो सेलिंग उसके अंदर नजर आई और रेड कैंडल बनी और टीपीएलपी के नीचे लो लॉक लगाइए, तो इतनी बड़ी जो रेड कैंडल का मतलब ये कि बड़े प्लेयर ने पैसा निकाला। आपके बेचने से या मेरे बेचने से तो लो लॉक नहीं लगता, ये कोई बड़ा प्लेयर बेचता है तो फिर जाके लो लॉक लगता है ये। तो अब वो बड़ा प्लेयर हमें तो नजर आ गया ना कि उसने आज के दिन सेलिंग की है ये, और बड़ी सेलिंग की है उसने, तब भी जाके उसको लो लॉक लगा जाके 46 का हाई बना के 41 पर जाके उसने जाके इस प्राइस पर तकरीबन 42 के करीब उसने आके इसको लॉक लगा दिया, यानी कि उसने अपना पैसा बल्क अमाउंट में यहाँ से निकाला ये। तो वो जब पैसा डालेगा तो एकदम से सारा पैसा वो नहीं डालता, और जब वो निकालता तो एकदम से सारा पैसा नहीं निकाल सकता। वो इतना पैसा निकालेगा जितना लो लॉक लग गया, और कितना पैसा निकाले, और तो कोई बायर तो वहां पर होगा नहीं कि जिसको जब और सेल करे ये ना अपने स्टॉक्स को। जब वो सेल करता है तो और भी सेलिंग शुरू कर देते हैं, तो उसका सारा माल फिर बिकता नहीं है ये, फिर वो वक्तन फक्तन आइंदा फ्यूचर में जो है फिर इसको और मजीद सेलिंग करता है ये।
आज जो वो सेलिंग कर रहा है आने वाले कुछ दिनों में आपको उसकी सेलिंग नजर आएगी फिर, क्योंकि वो निकल रहा है तो वो एक दिन तो नहीं बेचेगा, अगले 2-4 दिन बाद फिर बेचेगा, फिर आगे बेचेगा, क्योंकि उसका मूड अगर सेलिंग करने का है ये वाला। तो ये कैंडल्स हमें बता रही होती है कि वो आज क्या करके गया। आज हमें पता चला कि ट्रीट के अंदर वो बाय करके गया, ये आज जो एनआरएल के अंदर वो बाय करके गया, अटक रिफाइनरी के अंदर बाय करके गया, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी गिट गिट जो है लंबी कैंडल्स बनी है उनकी। ये यहाँ पर जो है ना शेयर, ये शेयर स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आप लोग इससे कुछ सीखे यहाँ पर ना, जैसे अभी देखे जो है ना, ये समझाने का मकसद क्या है कि ये आपको कुछ लर्निंग भी हो ना इसके साथ साथ। अब ये वैसे बाजार एनआरएल की आपको ये छोटी सी जो है वो कैंडल जो यहाँ पर नजर आ रही है, इसको डे की कैंडल सेट करते हैं कि उसमें क्या नजर आ रही है। जैसे इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो ना मैं बना सकता हूँ ना आप बना सकते हैं। ये अच्छा खासा रेट के इसके अंदर इजाफा। इसी तरह अटक रिफाइनरी की बात करते हैं, उसके अंदर देखें ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल उसके अंदर भी बनी, तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम को शो करता है ये वाला। ये कोई सस्ता तो शेयर है कोई नहीं ये, और इसके अंदर वॉल्यूम अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो वॉल्यूम इसका अच्छा खासा होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये उसके फुट प्रिंट होते हैं बड़े प्लेयर के, कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाय करके गया। ये जो रेड रेड कैंडल आपको बड़ी बड़ी नजर आ रही है, ये क्या शो कर रही थी कि बड़ा प्लेयर यहाँ से माल बेच कर गया। ये रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, ये क्या शो कर रहा है कि बड़ा प्लेयर माल बेच के गया। ये रेड कैंडल आपको क्या नजर आ रही है, माल बेच कर गया। छोटी छोटी कैंडल से कोई नहीं फर्क पड़ता, ये बड़ी रेड कैंडल जो आपको नजर आ रही है ये शो करती है कि यहाँ से माल बेच कर गया वो अपना। ये यहाँ से उसने माल अपना बेचना, यानी यहाँ से उसने माल बेचना शुरू किया था, यहाँ पर बेचा, थोड़ा बहुत बाय कर लिया उसने, ताकि आपको ये ना लगे कि स्टॉक नीचे आएगा, वक्ती ऊपर भी चला गया। ये बेचता 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 यहाँ नीचे तक इसको लेकर आया ये वाला। तो यहाँ पर इतना सस्ता करने के बाद आप लोगों को भी उसने माल छुड़ाया होगा, और जब आज आके वो रिफाइनरीज की खबर आई तो उसने फिर एक दफा माल उठाया ये। तो आज जो इसने माल उठाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो आगे माल नहीं उठाएगा। उम्मीद ये है कि आगे आने वाले दिनों में जब हमें इस तरह की ग्रीन कैंडल्स और भी नजर आएंगी, तो हमें यही नजर आएगा कि वो भी स्केलिंग करेगा। जो हम बार बार आपसे नहीं कहते कि आपने स्केलिंग करनी है, ये वाली ऊपर जाता जाए तो माल उठाते जाए, तो बड़ा प्लेयर भी यही काम करता है। हम जो है ना अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं करते ना, जो वो करता है हम उसको फॉलो करते हैं। वो अगर स्केलिंग करेगा, आज अगर उसने माल खरीदा तो आने वाले दिनों में और भी माल खरीदेगा। ये आज नहीं खरीदेगा तो 3 दिन बाद खरीदेगा, 2-4 दिन बाद फिर खरीदेगा। तो ऐसे करके वो माल खरीदता जाएगा और ऊपर ऐड करता जाएगा, तो हम भी उसके साथ साथ ऐड करते जाएंगे, इसी तरह चलाते जाएंगे स्टॉक को। तो ये तरीके होते हैं इसको स्टॉक मार्केट को समझने के, जो इसकी हम जो कहते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, ये क्या कैंडल्स शो कर रही है, ये चीजें होती है। और यही आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि इसको सीखे, इसको सीखेंगे आप लोग जरा, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सरफराज शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी वालेकुम। भाई साहब ये बस इसके बारे में थोड़ा मालूम करना था, यूसुफ वेविंग के बारे में। जी कितने का लिया हुआ अभी सर आपने? जो सर आज बाइंग की है मैंने उसकी ऊपर आके। जी सर पहले बाई क्यों नहीं किया आपने, ये जब 6-6.5 रुपए का था? ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना। ये आप यूसुफ वेविंग जो है ना, ये अभी फिलहाल अप ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है। इसको भी जो है इसको मैं सामने खोल लेता हूँ। इसको भी हम लोग जो है इसको भी ये आप समझे केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं इन स्टॉक्स की ना। इसकी देखे आप लोग यहाँ पर, इसके अंदर भी जो है यूसुफ वेविंग, जैसे ये चार्ट आप लोगों के सामने नजर आ गया, तो यूसुफ वेविंग जो है काफी टाइम से जो है ये साइड वेज में यहाँ पर मूव कर रहा था ये, ठीक है, ये जो साइड वेज पे मूव कर रहा है ये। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसकी ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसने थोड़ा सा हमें इंडिकेशन दी कि अब इसके अंदर हो सकता है ये जो ना बड़ा प्लेयर, यानी इतनी बड़ी कैंडल तो आप, हम जिसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग तो नहीं बना सकते, ये वो बड़ी कैंडल वही बनाता है ये, कि उसकी जब अरबों रुपए की बाइंग यहाँ पर आती है तो तब हमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आती है। और फिर अगली जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमें कंफर्मेशन करती है कि हमने इस स्टॉक के अंदर जो है वो बाय करना होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर इस चीज को देखें ना, ये चीज, ये जो चीज बनी हुई है ये भी एक स्टॉक मार्केट का एक जो ना इसका पैटर्न बना हुआ है, कैंडलस्टिक्स का एक पैटर्न इसको कहा जाता है ये। और ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि ये पैटर्न जो है हमें ये डबल बॉटम का जो है ये पैटर्न नजर आ रहा है। और इस तरह का डबल बॉटम बना हो और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद एक और अगली ग्रीन कैंडल हो, तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं ये। तो हमने भी आपको ये यूसुफ वेविंग बाय कराया था तकरीबन इसी रेट पर 6.5 रुपए के करीब, यानी ये सेकंड कैंडल पर हमने आपको बाय करवाया था, क्योंकि हमें यहाँ से कंफर्मेशन हो गई थी कि इसके ऊपर जाने के चांस है ये। नीचे का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देते हैं, ये जो नीचे का लेवल होता है ये। और इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद एक और बड़ी कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये जैसे आपके सामने बड़ी कैंडल है, ये कौन सी ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये मोरो बॉसो बुलिश कैंडल है। अगर मैंने आपने ये सीखा हो, इसको मैंने अपनी वीडियोस में सिखाया हुआ है, जो कैंडल्स का मैंने आप एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको कैंडल्स की जो है ना पहचान बताई थी कि इतनी बड़ी जो मोरो बॉसो कैंडल बनी, ये और भी कंफर्म कर रहा है कि बड़ा प्लेयर जो है और भी, यानी कि उसने यहाँ पर भी खरीदा, यहाँ पर भी खरीदा, यहाँ पर भी उसने बल्क में बाई की।
यहाँ पर भी उसने माल खरीदा, यहाँ पर उसने थोड़ा सा माल बेचा। ये बड़ी कैंडल का मतलब ये कि यहाँ पर माल बेचा। आप इसका मतलब ये नहीं कि इस बड़ी कैंडल पर हम लोग उसको माल को अपना जो है वो सेल कर दें। अगली अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर हर सूरज जो है वो आपको माल बेचना बनता है। लेकिन अगली ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये भी जो है इसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल जो है ना, इस बड़ी रेड कैंडल के आगे यानी जिसने इसका तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्से को खा लिया, तो ये एक पियर्सिंग कैंडल है जिसको बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। अब इसके बाद कल का अगर इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ये 9.5-10 रुपए जो है वो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ से जो इसने बाइंग की हुई है बड़े प्लेयर ने, वो तब तक यानी कि इसको छोड़ेगा नहीं जब तक इसको कोई हैंडसम रेट पर इसको सेलिंग ना कर दे। यहाँ पर इसकी बाइंग इसको लाजमी 12-13 रुपए पर यूसुफ वेवी को लेके जानी चाहिए। लेकिन एहतियात के तौर पर स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ के इसको बाई किया हुआ है तो इसी ग्रीन कैंडल के नीचे करके आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 7.83 रुपए। जब भी ये 7.83 रुपए से नीचे आए तो आपने हर सूरत फिर निकलना बनना है यहाँ से। ऐसे भी काम करें। जी नासिर शाह साहब, आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम नेटवर्क का जो है ना टेक्निकली इसी तरह काइंडली चार्ट के थ्रू समझा दें थोड़ा सा। हम नेटवर्क का, चले हम नेटवर्क को खोलते हैं, वो क्या कहते हैं हम नेटवर्क को। जी स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ इधर से। जी हम नेटवर्क को, ये मेरे सामने अब हम नेटवर्क खुल गया। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या जो है ना हमें शो कर रहा है ये। जी हम नेटवर्क यहाँ पर ये पोजीशन है, इसको मैंने स्क्रॉल के जरिए जो है ना माउस को जरा ऐसे किया तो ये देखिए इसका पूरा चार्ट मेरे सामने खुल गया ये। और ये डे, मैंने डे वाला टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। टाइम इससे तकरीबन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये। अब हम नेटवर्क जो है ये तकरीबन यहाँ से लेकर अभी तक ये सारी रेंज बाउंड इसकी एक्टिविटी जो है वो चल रही है इसकी तकरीबन। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम इसको बात कर लेते हैं ये पूरी, बल्कि ये ट्रेंड लाइन इसको ड्रा करने के बजाय इसकी सीधी सीधी ओरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं ये। जैसे यहाँ पर मैं इसकी लाइन ड्रा कर देता हूँ, एक ये वाली लाइन और एक नीचे बॉटम वाली लाइन ड्रा कर देता हूँ ये। ठीक है, ये अब आप लोग ये देखें कि ये जो मेरे सामने यहाँ से इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ से ये नीचे आ गया था। ये 17 जुलाई 2020 की बात हो रही है और अब तकरीबन अगस्त आ गया, अगस्त तकरीबन 2021 आ गया। ये पूरा साल हो गया ये हम नेटवर्क जो है इसी रेंज बाउंड के बीच में जो है ये मूव कर रहा है ये वाला ये। ठीक है, तो अब इस रेंज बाउंड का इसका अव्वल तो इसमें कमाई कोई नहीं होती है। हम यानी कि ऐसे स्टॉक के अंदर कोई हम चाहे ना कि इस स्टॉक के अंदर हम ज्यादा पैसा कमा लें, हम इसके अंदर से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि ये हमें ऊपर नीचे घुमा रहा है। हाँ ये हो सकता है कि कभी अगर ये नीचे वाली लाइन पर आ जाए, जैसे ये नीचे वाली लाइन पर कई दफा आया, ये यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर आया 5 रुपए 40 पैसे, यहाँ पर भी नीचे आया, यहाँ पर भी नीचे आया, यहाँ पर आप कहीं बाय करें और ऊपर कहीं दरमियान में या ऊपर जाने का वेट करें, यहाँ ऊपर जाके आप इसको बेच दें, फिर तो आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक मुसलसल अपने अप यानी कि रेंज बाउंड एक्टिविटी में जो है ये मूव कर रहा है। सही इसका ब्रेकआउट ये वाला होगा 9 रुपए 37 पैसे। जब कभी ये 9 रुपए 37 पैसे को क्रॉस करके ऊपर निकले की कोशिश करेगा तो हम समझेंगे कि ये इन लेवल्स की तरफ जाने की फिर पूरी कोशिश करेगा, ये जिसके पुराने लेवल्स थे। जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं निकलता फिलहाल वक्ती से दूर ही रहे। हाँ अगर छोटे टाइम में आपने इसको काम करना है, छोटे टाइम का तरीका कार ये होता है कि छोटे टाइम में आप इसको जो है छोटा टाइम फ्रेम लगा लें, 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लें। आपने छोटे टाइम में अगर इसको काम करें, ये छोटे टाइम का इसका चार्ट हमें नजर आ रहा है, ये इस चीज को आप देखें बस। छोटे टाइम में हमें क्या शो हो रहा है कि इस लेवल पर आए तो आप इसको बाय कर ले। ये कौन सा लेवल है, जैसे ये लेवल पर आ जाए 6 रुपए 80 84 पैसे पर आए तो इसको बाय कर ले आप। और जब ये तकरीबन यहाँ पर पहुंच जाए 7 रुपए 66 पैसे 68 पैसे पर जाए तो वहां पर आप इसके अंदर सेलिंग कर दें। ये छोटा टाइम फ्रेम है ये वाला। तो इसके अंदर आप जब कभी ये 6 रुपए 84 पैसे से नीचे आने की कोशिश करें, आप हर सूरत इसके अंदर से निकल जाएं। और जब इसके ऊपर जाने की कोशिश करें तो वहां पर फिर आप देखें कि फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो यही वाला फिर इसका स्टॉप लॉस जो है ना फिर आप इसको रखेंगे ये वाला। तो इसको ऐसे करके जब आप काम करेंगे तब जाके जो है ना आप पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में हम नेटवर्क बिल्कुल ठंडा तरीन स्टॉक है, पिछले एक साल में बिल्कुल रेंज बाउंड रही है। जी अबू आरिफ साहब आप बोले सर। अस्सलामुअलैकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कैसा, मेरे दो स्टॉक हैं, प्लीज इनके बारे में मुझे बताइए। एक तो फिरोज है, मैंने 347 का लिया हुआ है, ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। जी। और दूसरा मेरा स्टॉक पाकिस्तान केबल्स हैं, ये भी 145 का मैंने लिया हुआ है, ये भी तकरीबन 2-2.5 महीने से है। अब मुझे ये प्लीज बताइए कि इनकी प्रॉफिट टेकिंग मुझे कब करनी है। अप ट्रेंड में है ये दोनों स्टॉक और प्रॉफिट में ही है, लेकिन मुझे कब तक के इंतजार करना है, या तो बैठा रहूं इनको और आगे बढ़ने दूं, या कब इनकी प्रॉफिट टेकिंग मुझे करनी है? जी सर मैं देख लेता हूँ इनकी क्या पोजीशन है ये। हेलो
जी जी, मैं देखता हूँ सर इनकी क्या पोजीशन है। हेलो सर आवाज आ जाएगी आपको। यहाँ पर जो है ना ये वही हम नेटवर्क हमारे सामने खुला खुला हुआ है, इसको हम लोग फिरोज को जो है ना इसको भी लगा के चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये इसके जो है ना इसको यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस को हम लोग हाइड करते हैं। सर ये जो है ना ये फिरोज का चार्ट आप लोगों के सामने जो है नजर आ रहा होगा। फिलहाल जो है ना आज का सारे जो है वो थोड़े पैनिक है ना, इसलिए मैं ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि इसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इसको क्या करना है। ये फिरोज जो है ना सर ये देखिए यहाँ पर ये मुसलसल अपनी रेंज बाउंड एक्टिविटी फिलहाल इसके अंदर यहाँ पर चल रही है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करें, ये इसका बॉटम है मोटा मोटा, और ये इसका जो है फिलहाल ये टॉप है। ये यानी 394 रुपए से लेकर 422 रुपए के दरमियान ये अभी लटका हुआ है, यानी इस पोजीशन पर मौजूद है ये। अब इसका डिसाइसिव क्या होगा, यानी फैसला कौन मार का इसका तब होगा या तो ये 422 रुपए क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, या 394 रुपए से नीचे आ जाए, या 394 रुपए के करीब आ जाए। ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर बाइंग बनती है और यहाँ पर इसकी जो है ना एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनेगी, अभी नहीं बनती। जब ये तकरीबन 420-22 के करीब पहुंचे वहां पर आप एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर जब ये क्रॉस कर जाए, अगर इस बैरियर को क्रॉस करके ये ऊपर निकल जाता है, फिर जो है आप मजीद इसके अंदर फ्रेश एंट्री और भी कर सकते हैं। फिर इसका टाइम फ्रेम हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा मैं इसका बड़ा व्यू देखना चाहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में इसकी क्या पोजीशन। यहाँ पर इस चीज को हम देख रहे थे, जब मैंने बड़ा टाइम फ्रेम किया ना तो हम इसको देख रहे थे, छोटे पिन्नू से को हम देख रहे थे। हमने क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम यूज किया हुआ था ना कि वो छोटे हमें पिक्चर दिखा रहा था। अब यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर आ गई हमारे सामने। ये इसको जो है ना यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये अब यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए फिरोज, ठीक है, फिरोज जो है यहाँ पर मुसलसल जो है अपने अप ट्रेंड में जो है ये मुझे नजर आ रहा है। यानी यहाँ से इसने स्टार्ट किया था और यहाँ से तकरीबन ये अभी तक अपने अप ट्रेंड में। ये 13 सितंबर से 2019 से लेकर अभी तक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के ऊपर जा रही है। बीच में ये करेक्शन होती रही है, इसके अंदर करेक्शन साइडवेज मूवमेंट भी होती रही है, लेकिन ये साथ साथ जो है ये ऊपर ही जा रहा है मुसलसल। ये अब इसका जो है ब्रेकआउट जो है करीब करीब ब्रेकआउट को देख लेते हैं कि इसका ब्रेकआउट जो है ना कहाँ पर बनेगा। ये जैसे ये पहला इसका ब्रेकआउट था, ये जो ये लेवल आपको नजर आ रहा है पीछे करके, इसको भी यहाँ पर हम ओरिजेंटल लाइन लगा के एक लाइन लगाते हैं। पहला इसका शुरू का ब्रेकआउट 264 रुपए का था, वो इसने ब्रेक किया। फिर इसके बाद सेकंड ब्रेकआउट जो है 369 रुपए का भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। ये अभी इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकल गया, 400 की रेंज पर चला गया। ये अब इसका करीब करीब का जो है ना लेवल जो है इसको यहाँ तक पहुंचना चाहिए, और जब थोड़ा टाइम गुजरेगा अभी क्योंकि मार्केट हमारी डल हुई है, तो तकरीबन 531 रुपए तक जो है ना मेरा आपको मशवरा है कि इसको फिलहाल बेचे ना, इसको होल्ड करके रखे जब तक ये 369 या 370 रुपए से जब तक नीचे नहीं आता। ये आपका छोटा सा जो है, अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ये लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना सा आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन जो इसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये आपको रिवॉर्ड जो आने वाले दिनों में इतना बड़ा आपको ये रिवॉर्ड देगा। ये यानी 411 रुपए से 370 रुपए पर आया तो ये 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला। और अगर ये यहाँ से निकल जाता है 414 रुपए से या 400 तकरीबन 11 रुपए पर आज मौजूद है, और 530 रुपए पर ये चला जाता है, तो कम अज कम ना करते भी 110-120 रुपए का जो है ये रिवॉर्ड आपको जो है वो देगा। ये तो मेरा मशवरा ये है कि इसको फिलहाल आप इसको होल्ड करके रखेंगे। बाकी जो है पी कॉल जो है उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये इसका चार्ट मेरे सामने आ रहा है और ये तकरीबन डेली का चार्ट यानी कि बड़ा चार्ट इसको शो कर रहा है पी कॉल का। यहाँ पर जो है ना सर इसकी पोजीशन ये है कि यहाँ से ये तकरीबन अप ट्रेंड में ये ओवरऑल अगर इसका जनरल सा व्यू देखे तो ये आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। ये बीच में जो है ये करेक्शन करता रहा। करेक्शन इसकी कौन सी थी करेक्शन इसकी आई है तकरीबन यहाँ से, ये जो रेंज बाउंड ये टाइम वाइज इसकी यहाँ पर करेक्शन इसकी खत्म हुई है। ये जो यहाँ से स्टॉक चल के ऊपर गया तो ये थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ये जो उसने ऊपर हाई बनाया था अब उसकी ये करेक्शन यहाँ पर कर रहा है ये, ठीक है। तो अब यानी कि इसकी करंट पोजीशन यहाँ पर ये बन रही है कि फिलहाल ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर कभी आपको अगर आपने कहीं नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो बेहतर यह है कि एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब अगर ये नीचे आ जाता है, नीचे कितना आ सकता है, ये तकरीबन इस लेवल तक 164-160 रुपए पर ये आ सकता है। जब ये यहाँ पर आएगा 160 रुपए 165 रुपए के लेवल पर, यानी इस लेवल की बात करो, यहाँ तक ये जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इसको टच करना चाहिए। यहाँ पर ये टच करेगा यहाँ पर, तो वहां पर आप इसके अंदर फिर एंट्री ले लें। या दूसरी सूरत ये है कि जब ये अपने जो इसने हाई बना के नीचे आया था 192 रुपए से ऊपर चला जाए, या तो फिर आप उसके अंदर वहां पर एंट्री लें। दो ही आपके पास ऑप्शन है। फिलहाल ये दरमियान में लटका हुआ है ये। जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी ए स्टूडेंट के नाम से। जी अब्दुल्ला सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर क्लोवर का कुछ चार्ट की मदद से अगर बता दें बहुत शुक्रिया। और दूसरा सर ये फ्री फ्लोट देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले किसी स्टॉक का कि ज्यादा है या कम है या नहीं। थैंक यू सर। आप यानी सबके चार्ट मैंने खोलना शुरू किया ना, फिर ये काफी टाइम भी हो जाएगा, सवाल भी रह जाएगा। बहरहाल चले, आप लोगों की लर्निंग है, लेकिन ये जो है ना फ्यूचर में खास तौर पर ये फैसिलिटी जो है वो मैं उन लोगों को लाजमी दूंगा जो मेरा कोर्स करेंगे, ताकि वो कोर्स करेंगे तो उनको ये सारी चीजें मैंने ये समझाई होंगी, वो सारी चीजें उनको समझ आएंगी, तो उनको ज्यादा जो है ये मेरे चार्ट जो है वो फेवरेबल होंगे, और मैं उनको लाइव इसी तरह समझाया करूंगा जो उन्होंने सीखा होगा ये वाला। ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्यूचर में। बाकी क्लोवर का यहाँ पर जनरल से आपको एक व्यू दे देता हूँ, क्लोवर की क्या पोजीशन चल रही है। जैसे ये शक्ल ही देकर आपको लग रहा होगा कि क्लोवर का क्या यहाँ पर ये क्या चल रहा है क्लोवर का। ये जैसे ये क्लोवर यहाँ ऊपर से चल के नीचे आया था, इसको जो है ना यहाँ पर एरो लगा देता हूँ ताकि ये वाजिया क्लियर हो। ये मैंने एरो मोटे मोटे किए हुए, ये यहाँ से मुसलसल डाउन ट्रेंड में था, तकरीबन 115 रुपए से ही आया नीचे, और 49.80 का जो है इसने लो बनाया था ये। फिर थोड़ा सा इसी डाउन ट्रेंड की एक थोड़ी सी जो है ना इसने अप ट्रेंड किया, लेकिन वो इसका अप ट्रेंड नहीं था, यानी कि इसी डाउन साइज की एक छोटी सी अप मूवमेंट इसको हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है ना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीचे आके ऊपर जाता जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, तो ये उसकी छोटी सी इसने अप ट्रेंड मूवमेंट की, और इसके बाद जो इसने काम किया हुआ ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड की तरफ है। कोई मैं लगा के देखता हूँ कि ये क्या बन रहा है। ये अगर हम इसको एक फ्लैग ही बना लेते हैं यहाँ पर, ये जैसे ये एक छोटा सा फ्लैग, यानी ये ऐसे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा के नीचे से एक झंडा ये बना देते हैं। ये अब ये पता नहीं लाइनें क्यों आ रही है। ये बहरहाल ये देखिए ये इसकी ये पोजीशन बन रही है, ये एक फ्लैग टाइप बना रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब जब तक ये इस ट्रायंगल को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता, तब तक ये ऐसे ही घिस घिस के जो है वो नीचे आता रहेगा ये वाला। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रख सकते हैं, लेकिन जो है वो इन्वेस्टर के लिए है कि लेके पड़ा रहे, उनका उनको कोई टेंशन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म वाले जो है इसके अंदर से जो है ना उनको लगेगा टाइम यहाँ पर कम से कम, तब काम चलेगा ये। ठीक हो गया जी। उमेर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, GHNI के बारे में बता दीजिएगा। जी सर, GHNI भी फिलहाल जो है वो बाइंग जोन में ही है, यानी कि बिल्कुल रेंज बाउंड एक्टिविटी है ना उसकी। अब ये कि चार्ट तो अब सबको मैं क्या चार्ट दिखाऊं। GHNI भी यही पोजीशन रेंज बाउंड एक्टिविटी में जो है ना ये मुसलसल चल रहा है। इसका ब्रेकआउट बनेगा तकरीबन जो है ना करीब करीब का भी 300 के करीब करीब, जब ये 300 क्रॉस करे या 315 रुपए जो सही ब्रेकआउट बनता है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऐसे ही रहेगा ये वाला आपका GHNI। ये अभी जो है ना जब तक कोई ऑटो सेक्टर की कोई पॉलिसी नहीं आ जाती या इसके अंदर कोई वॉल्यूम अच्छे जनरेट नहीं होते, तब तक फिलहाल जो है ना अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड ही करें, यहाँ पर बेचना नहीं बनता ये। जी मीर यकूब अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मीर यकूब अली साहब। सलाम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब जरा बाइको और PRL का बता देगा, और एचकार तो बहुत नीचे आ गया, क्या इससे निकलना चाहिए? थैंक यू। सर एचकार फिलहाल बेचना नहीं बनता, फिलहाल होल्ड करना ही बनता है, क्योंकि वक्त ये स्टॉक नीचे आने वाले दिनों में जब ये रैली बनाएंगे तो ऊपर चलेंगे। बाइको और PRL सर फिलहाल तो ऊपर गए हैं, क्योंकि नेशनल ये जो पॉलिसी आई है रिफाइनरी सेक्टर की, इस वजह से लेकिन जो है ना ज्यादा मुझे इन दोनों स्टॉक्स के अंदर ज्यादा दम नजर नहीं आता ये बाइको और पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। हाँ आने वाले दिनों में अगर यही आपका जो है ना बाइको खास तौर पर जब ये तकरीबन 13 रुपये अगर क्रॉस करता है, या करीब करीब भी 12 रुपये भी अगर ये क्रॉस कर जाए, फिर तो ये सही है, फिर हम कहेंगे कि ये अपने अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गया ये। लेकिन ये क्या होता है 11 रुपये तक जाएगा, वहीं से जो है ना वापस आ जाएगा ये, तो उसका जो है बाइको लेने वाला रेट होता है जब ये नीचे आ जाए 8 रुपये पर, वहां पर आप इसको ले, और 10-12 रुपये पर जब ये जाता है इसको बेच दे। सही इसका अप ट्रेंड शुरू होगा जब ये 13 रुपये 40 पैसे को क्रॉस करेगा। पाकिस्तान रिफाइनरी भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये बार बार स्प्लिट हो चुका है ना, इस वजह से इसकी वो वैल्यू नहीं। अगर आप इसके कोई पुराने रेट देखते हैं कि ये पुराने रेट इसके 150 होते थे या फलाना होता था, वो इस वजह से होते थे क्योंकि वो स्प्लिट नहीं हुआ था। यहाँ पर ये तकरीबन स्प्लिट हो चुका है ये। अभी जो है ये इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 20-22 रुपए से लेकर 29 रुपए की इसकी रेंज पे ये घूम रहा है बार बार। यहाँ के लेवल पर आप ले लें, इसको होल्ड करके रखें, लेकिन जब ये 29 रुपए के करीब जाए वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये कभी 30 रुपए क्रॉस करेगा फिर जाके इसका कोई अप ट्रेंड के कोई चांस है कि वहां से ये फिर ऊपर निकलेगा। रिफाइनरी में जो बेहतरीन किस्म के स्टॉक हैं वो या तो अटक रिफाइनरी आपका या नेशनल रिफाइनरी, ये बेहतरीन रेट पर है। यहाँ पर नेशनल रिफाइनरी बड़ी करेक्शन करके नीचे आया, वहां पर आप इसको ले सकते हैं, और फिर ये यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। और ये सॉलिड किस्म की कंपनीज है ये वाली, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी। बाकी ये पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको ये समझे थकी तरीन कंपनीज हैं ये वाली दोनों। ये
जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। वेव्स के बारे में बता दें, आज इसमें एंट्री की है, यानी कि मेरे लिहाज से तो सही है, ठीक रेट पे की है। जी तो यानी कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि लग रहा है कि कोई 1-2 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा जी आप भी अपना यानी कि रिव्यू दे दें इसके बारे में। जी सर वेव्स बाजार अच्छा स्टॉक है ये वाला ना, और आपने रेट इसके बहुत अच्छे हैं, ये वाले जो रेट है ये वाले यहाँ पर जो है ना। वेव्स का भी चार्ट आप यानी काफी लोगों ने वेव्स भी लिया हुआ है, उसके बारे में सवाल होते हैं, तो वेव्स का भी मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ इसका चार्ट शेयर करता हूँ, ताकि थोड़ी सी जो है ना वेव्स का भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो, वेव्स की क्या पोजीशन चल रही है। जैसे ये देखें ना, ये पूरा वेव्स का चार्ट है, इसको हम बड़े चार्ट के साथ देखते हैं कि ये क्या कर रहा है वेव्स जो है ना। ये देखें यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं ना, ओवरऑल इसका व्यू वेव्स का, ये जो पिछले 2-3 साल पहले वेव्स यहाँ इस हाई पर मौजूद है ये वाला, ठीक है। फिर इसकी एक बड़ी करेक्शन जो है यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर एक एरो के जरिए मैं करेक्शन ड्रा करूँ तो ये समझे यहाँ पर ये बॉटम बना चुका है, ये तकरीबन यहाँ नीचे करके ये था तकरीबन 76 रुपए का वेव्स, और ये आ गया था 15 रुपए का। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है ना रिकवरी शुरू की है। रिकवरी तब हमें पता चली है कि ये जो नीचे के जो वॉल्यूम्स जनरेट होना शुरू हुए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि बड़ा प्लेयर जो है इसके अंदर उसकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। जो इसने यहाँ पर माल बेचा ना बड़े प्लेयर ने माल खरीदा कहाँ पर होगा, ये देखे यहाँ पर, ये इसकी एक और पिक्चर आपके सामने आ गई है। आप जब हम आपको बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे मरवत साहब भी संडे वाले दिन आए, इतना उन्होंने 2 घंटे भी इतनी मेहनत किया आप लोगों पर, लेकिन आखिर में उन्होंने ये गिला किया कि कोई टके का सवाल जो है ना वो आप लोगों ने नहीं किया ना। तो टके का सवाल जो है वो फिर ये होता है कि बंदा फिर कहता है कि इतना मैं मेहनत करके हूँ, और फिर जो है ना कोई प्रॉपर सीखने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अब यहाँ पर ये देखें, ये चीज सीखने वाली है। यहाँ पर ये जो ये लेवल्स आपको, ये वॉल्यूम्स आपको, ये जो इतनी बड़े जंगल वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा जंगल वर्ल्ड, ये उस टाइम वेव्स का जो रेट था ये वाला रेट था। यहाँ पर मैं इसकी ओरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रा करके जो है ना आपको, और ये चार्ट जो है ये आपको ऊपर देख ले, SCS वालों का ये चार्ट है, या investing.com कोई भी चार्ट, ये चार्ट खोलना आपको आना चाहिए सब लोगों को। ये कोई ये कहे कि ये चार्ट कैसे खुलता है, वो उसको स्टॉक मार्केट से काम ही नहीं करना चाहिए, अगर जिसको ये भी नहीं पता कि ये चार्ट कैसे निकाला जाता है। ये देखे ये वाले लेवल थे ये वाले, ठीक है, जहां पर उस बड़े प्लेयर ने यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली, और एंट्री कब से उसने लेना शुरू की थी, तकरीबन फरवरी 2013 से उसने एंट्री लेना शुरू की थी इसी रेंज पर। ये जो आपको रेंज नजर आ रही है 18 रुपए से लेकर 26 रुपए के दरमियान, और यहाँ पर ये नहीं, ये बाय करता रहा इसको, फिर जाके इसने ब्रेकआउट दिया 24 मार्च 2016 को, यानी माल उसने खरीदना शुरू किया था 2013 को, और 2016 को फिर जाके जब उसके पास मैक्सिमम इसका जो है ना उसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर यानी कि उसके पास इतने स्टॉक्स आना शुरू हो गए कि वो अब थोड़ी थोड़ी भी बाइंग करेगा तो स्टॉक उसका ऊपर चलेगा। हम इसको कोई जुआबाजी या सट्टाबाजी नहीं कहते, क्योंकि उसने यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसका हक बनता है कि 3 साल तक वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहा, चाहे वो 1 है 2 है 3 है जो भी है। ये इतनी बड़ी उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। हम तो चाहते हैं ना कि हम अभी स्टॉक ले और 2 दिन के बाद हमारा स्टॉक डबल हो जाए। 3 साल तक वो स्टॉक के अंदर जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर ऐसा था वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ, तो उसने अपना स्टॉक बेचा नहीं, बल्कि आगे वाले ग्रीन ये हमें और बता रहे हैं कि उसने ऊपर भी और भी माल खरीदा। ये वो शो कर रहा है कि उसने स्केलिंग की है यहाँ पर, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर के लेवल पर उसने बाय किया, यहाँ पर जो उसने माल खरीदा था इस स्टॉक को वापस नहीं नीचे आने दिया, क्योंकि उसकी एवरेज कुछ यहाँ की बन रही होगी, यहाँ बीच की एवरेज थी, इससे ऊपर ही जाता गया स्टॉक ऊपर। फिर जो स्टॉक ऊपर जाता है फिर क्या होता है कि आप लोग भी लेना शुरू कर देते हैं, उसकी मर्जी नहीं होती है कि आप लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, फिर वो स्टॉक के अंदर करेक्शन करता है। जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, उसने यहाँ पर इसकी करेक्शन की है, उसको कोई लॉस नहीं है, उसने तो यहाँ पर माल खरीदा हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर वो वक्ती थोड़ी बहुत करेक्शन कर लेता है, कितनी करेक्शन की उसने 22 अगस्त 2016 को थोड़ी सी करेक्शन की, और ये करेक्शन को उसने बढ़ाई रखा 2 नवंबर 2016, तो यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक उसने करेक्शन की, ताकि जो कमजोर दिल वाले हैं या जो बिल्कुल जो है ना एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो तो अपना माल छोड़े ना। फिर उन्होंने माल छोड़ा और वो फिर इस स्टॉक को ऊपर लेके जाता गया। यहाँ का फिर ब्रेकआउट जब हुआ तो हमने भी कहीं कह दिया होगा, यानी हम भी यही चीजें देखते हैं कि जब सेकंड टाइम एंट्री करनी है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर जब गया तो हमने भी उस स्टॉक के अंदर जब वो एंट्री कर दी, और ये नीचे जो जंगल वर्ल्ड नजर आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक ऊपर चला गया। ये यहाँ का लिया हुआ माल जो है, ये सारा माल जो आपको नजर आ रहा है, ये जो इतना बड़ा माल, यहाँ पर जाके उसने प्रॉफिट टेकिंग की, यहाँ पर ये इस लेवल पर, ये जो ऊपर आपको ये सारा नजर आ रहा है ना, यहाँ पर फिर उसने माल अपना बेचना शुरू किया। ये सारी बात है, उसका हक बनता है। यहाँ पर जो उसने प्रॉफिट टेकिंग की, यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर जो माल खरीदा, यहाँ पर उसने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का उसका हक बनता है। वो प्रॉफिट टेकिंग करता गया, और जब तकरीबन यहाँ पर आके जो भी उसका माल निकल गया, तो फिर आप लोग भी अपना माल बेचते कि जिन लोगों ने यहाँ पर फंसे रह गए वो भी बेचते कि, और आखिरकार इस स्टॉक की इतनी बड़ी करेक्शन शुरू होगी ये वाली, ये ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक नीचे आ गया, वो यहाँ पर फारिग हो चुका है, यानी यहाँ पर सारा माल
ये सारे उसने माल कुछ बेचकर, यानी 2017 से लेकर वो तकरीबन यहाँ तक भी अगर उसने अपना माल बेचा 50 रुपए में, तो तकरीबन पूरे साल में वो अपना माल सारा बेचते ही गया ये। अब ये लाइन पता नहीं क्यों बीच में आ रही है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ से फिर उसने ये माल इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो उसके प्लेयर है कि हम फिर माल इकट्ठा करेंगे इन लेवल्स पर, और फिर आने वाले दिनों में जो है ना इसको यहाँ ऊपर तक लेके जाएंगे इस लेवल पर। ये तो ये सारा जो जंगल वर्ल्ड आपको अब ये नीचे नजर आ रहा है, ये सारी उसकी बाइंग नजर आ रही है ये। तो जब ये स्टॉक सही करके इन लेवल से ऊपर निकलेगा, थोड़ी सी इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो इसका ब्रेकआउट जो है ना यहाँ पर ये इसका सही ब्रेकआउट बनेगा 31 या 32 रुपए। हम जो आप लोगों से कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर आप इसको ले ले तो ये कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, आप इसको ले ले वक्ती ये रेंज बाउंड में, लेकिन जब फ्यूचर में ये 32 रुपए क्रॉस करेगा, वो भी तो माल इकट्ठा कर रहा है। अगर वो 4 साल इंतजार कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं इंतजार कर सकते? अगर आप नहीं इंतजार कर सकते 4 साल, तो फिर या तो आप फिर 32 रुपए का वेट करें, जब तक 32 रुपए ये क्रॉस नहीं करता आप इसके अंदर हरगिज एंट्री ना लें। या आप लोग अगर आपको दिल करता है एंट्री लेने का, तो जब ये नीचे आ जाता है इस बॉटम के लेवल पर, ये जो लेवल, ये जो नीचे वाला लेवल है, ये तकरीबन 19, 20, 22 रुपए काफी टाइम ये पीछे घूमता रहा। हम आपसे कहते रहे कि वेव्स को ले ले, ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पर आप इसको बाय कर ले, और यहाँ करीब ही अगर कहीं बेच है तो आप वक्ती शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर कोई यहाँ पर एकोमोलेट कर रहा है, बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पर कोई एकोमोलेट कर रहा है, या कोई बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर एकोमोलेट कर रहे हैं, वो अपना माल यहाँ कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं फ्यूचर में 2, 3, 4 साल के बाद या ऊपर के लेवल पर जाके इसको छोड़ेंगे, वहां पर ये प्रॉफिट कमाएंगे ये। ठीक है, तो ये जंगल वर्ल्ड आपको 2 जगह नजर आया, एक जंगल वर्ल्ड आपको यहाँ पर नजर आया और एक जंगल वर्ल्ड आपको यहाँ पर नजर आया। ये जंगल वर्ल्ड यहाँ बीच में भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर वो वॉल्यूम नहीं थे, वो बाइंग वॉल्यूम नहीं थे। अगर वो होते तो यहाँ ये स्टॉक यहाँ नीचे नहीं आ रहा होता, बल्कि यहाँ ऊपर ही होते। ये सारे आपको खिचड़ी यही नजर आ रही है, और यही हम आपको बार बार ये सारी चीजें देकर सिखाने की कोशिश करते हैं कि इन चीजों को देखें और ऐसे फॉलो किया करें बस। जी अयाज साहब हैदराबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने टीपीएल लिया हुआ था कोई 23 रुपए का, और एमएच के राइट शेयर मैंने 10 रुपए के लिए हुए थे। इन दोनों में बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूँ जी। सर इमेज के राइट शेयर तो अभी भी 10 रुपए पर, कितने पर ट्रेड कर रहे हैं अभी? सर 10 रुपए 5 पैसे का शायद। 10 रुपए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना उसको, फिर तो उसको बेच दें। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करें तो फिर जो है आप इसके पैसे बने, यही हो सकता है ना। तो अगर आप इस पे ही लटके रहे और ये वक्ती नीचे आ गया, और वो जो रेगुलर शेयर है वो भी अगर नीचे आ गया, तो फिर तो फायदा नहीं है। 10 रुपए का ये लिया और वो रेगुलर शेयर भी तकरीबन 25 रुपए का ही फिर है आजकल। इमेज जो है आज जो उसकी रेगुलर शेयर की जो क्लोजिंग हुई है वो कितने रुपए की हुई है? इसकी 25 रुपए 95 पैसे की इसकी क्लोजिंग हुई है। ये 10 रुपए का आपने लिया हुआ है, 15 रुपए आप और भरेंगे, फिर फायदा तो कोई नहीं आपको। तो वक्त यही है कि फिलहाल इसको बेचे। अगर कहीं नीचे के लेवल पर आपने लिया होता 7 रुपए का या 8 रुपए का, फिर 2-3 रुपए आपको बच सकते थे ये वाले। बाकी टीपीएल आपने कौन सा कह रहे? टीपीएल लिया हुआ है। टीपीएल सर फिलहाल जो है बता दिया उसके बारे में मैंने ना, जब तक ये कम से कम 20-22 का लेवल नहीं क्रॉस करता तब तक फायदा नहीं है ये। जी अरसलान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। का सब क्या हाल है? ठीक है जी सर। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। सर्फ के मैंने राइट शेयर लिए हुए हैं, तो उसका तो वो ओपन ही नहीं हो रहा। और दूसरा सर्फ मैंने 18.80 पे मैंने बाई किया हुआ है, ठीक हो गया। और टीपीएलपी जोन्स है वो मैंने लास्ट टाइम बाई किया था 1 रुपया तकरीबन, उसमें लॉस आ रहा है अभी। तो इसका क्या कहते हैं? जी टीपीएलपी सर जहाँ पर फिलहाल आपको मौका मिले एक दफा बेचें, क्योंकि वो फिर अगर नीचे आ गया तो फिर काम खराब है ये। यानी 40 रुपए से नीचे है वो, उसको मैं बता चुका हूँ ये। बाकी जो है सर्फ के लिए जो है ना सही करके वुजू करें, वुजू करके 2 नफल पढ़े, उसके लिए नफल पढ़े कि अल्लाह करे आपका ये जल्दी निकल जाए। क्योंकि राइट शेयर मुझे उम्मीद है जो लग रहा है एक्सपेक्टेड 3 रुपए 4 रुपए या 2 रुपए तक आएगा, फिर वहां पर इसका लॉक हो सकता है टूटे वहां पर ये। यानी सही जब शाम मर जाता है ना, फिर जाके ये लॉक तोड़ता है उसका, छोड़ते हैं। आज भी कोई बायर नहीं था, 5000 बायर टोटल बाय किया, और वो इतना बाय होगा जिसने लॉक लगाया होगा यहाँ पर नीचे ये। तो फिलहाल जिससे निकलने वाली बात करें, जिस तरह भी आप निकल सकते हैं ये। जी इसके बाद जो है ना शाहिद साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बलूचिस्तान कास्टिंग तो जरा देखें सर, ये मुझे लग रहा है यार कि काफी नीचे आ गया। सर लिया कितने का आपने? अनम्यूट करें दोबारा 1 मिनट। जी दोबारा अनम्यूट करें एक दफा। बुलान का सर जी बीसीएल इंजीनियरिंग में कितना का लिया? कितने का आपने? सर ये मैंने 160-65 में लिया था। जी
सर फिलहाल तो ये तकरीबन अपने डाउन ट्रेंड में ही है ना। ये जो उसने हाई बनाया था वही वाला जो आपने जिस रेट पर लिया था उसी का ही हाई हाई तकरीबन 180 का इसने बनाया था। बहरहाल अभी जो है ना ये नीचे करके आ रहा है और फिलहाल इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है वो 150 का ही बन रहा है। और जब ये 150 से नीचे आए तो आपने एक दफ़ा लाजमी इसमें से निकलना है। और जब कभी फ्यूचर में अगर आपको लेने का दिल करे ये स्टॉक, तो जब तक ये क्रॉस ना करे 170-75 के लेवल तब तक इसको बाय नहीं करना आपने ये, ठीक है। और ये काफी ऊपर करके आपने इसको ले लिया ये वाला ना, तो फिलहाल इसके अंदर करेक्शन नहीं है ये। जी इसके बाद जो है ना मैडम नबीला थी, आपको अनम्यूट करो मैं आपका। जी मैडम अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी बोले मैडम। अच्छा सर एक क्वेश्चन, जी एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे अगर कोई भी स्टॉक हम जैसे स्विंग ट्रेड के लिए लेते हैं या इंट्राडे के लिए, तो जैसे आज हमने कल हमने लिए, आज हमने सेल कर दिए, तो अब नेक्स्ट डे हम उसको खुद से कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आज हमें दोबारा उसे रिवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब अगर इसको एवियन पे फिट कर लें या किसी भी और स्टॉक पे चेक करके बता दें। जी क्या कह रही है, खुद से चेक करना है आपने? नहीं हम इसे खुद से, क्योंकि जाहिर है आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, वो फिर रिप्लाई भी नहीं आता बाज दफा, तो ये है कि मतलब खुद से हम इसे कैसे असेस कर सकते? जी मैडम बिल्कुल वो मैं आपका समझ गया। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग खुद से जो है इसको एनालाइज करें और प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक कहाँ पर एंट्री करना बनती है इसके अंदर ना। तो उसके लिए फिर ये आप सीखे ना, फिर तभी आप इस काबिल होंगी कि जो है वो आप खुद एनालाइज कर सकेंगे। हम तो इधर जो है ना वो रगड़े खा खा के इस काबिल हुए हैं थोड़े से कि आपको जो है वाली बे हम थोड़ी बहुत सिखा सकते हैं। अदरवाइज यानी कि अगर हमने भी सीखा ना होता, हम भी कहते हैं कि ये हवा के झोंके की तरह ये चलती है स्टॉक मार्केट, यहाँ पर तो सट्टेबाजी होती है, तुक्के चलते हैं, दुआएं चलती हैं, फिर तो हम दुआओं के सहारे बैठे होते। तो इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग इसको सीखने की कोशिश करें। अभी मैंने इतने चार्ट आपको दिखाए हैं और इतनी चीजें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद तो ये है कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ और क्या चीजें देखने वाली होती हैं ये। बहरहाल आगे फ्यूचर में जब मेरे कोर्सेज आएंगे आप प्रॉपर कोर्सेज करें उनको, और उसके साथ फिर मैं रियल टाइम में भी आपको यहाँ पर जैसे जूम हो रहा है, उन जो हमारे मेंबर्स होंगे जो हमारा कोर्स करेंगे उनको मैं फिर जूम के जरिए जो है वो लाइव भी सिखाऊंगा कैसे ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करनी है आपने ये, तो उससे उनके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। तो बस वो फिर आप जहन बनाए इसको सीखेंगे तो इंशाल्लाह साल 2 साल की मेहनत है, फिर जब 2 साल लगा लेंगे अपने आप पर सीखने पर तो फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप जो है ना वो सारे स्टॉक भी खुद खरीदेंगी, खुद ही बेचेंगी। मुझे आपको बिल्कुल मैसेज के मेरे वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल जो है वो गाड़ी की तरह है ना, बार बार गाड़ी की मिसाल देता हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी ये ना। कोई भी आपको गाड़ी चलाना सिखा तो देता है ये वाला, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार 2 महीने 3 महीने, जब गाड़ी आप खुद अकेले बैठ के चलाते हैं तो फिर क्या होता है, कभी बंद हो जाती है, कभी जो है किसी को लग जाती है, कभी साइड टच हो जाती है, कभी जो है वो जंप आ जाता है तो और परेशानी, कभी कहीं पार्किंग में लगानी पड़ जाए गाड़ी, वो और ज्यादा टेंशन। तो जब एक टाइम गुजर जाता है, साल 2 साल गुजर जाते हैं, तो गाड़ी भी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है आपकी। आप मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं, वीडियो भी देख रहे होते हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं, सब काम फिर खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो फिर आप लाशऊरी तौर पर एक चीज अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं ना। तो यहाँ पर भी जब तक आप लोग प्रॉपर 2 साल कम से कम अपने पर लगाएंगे नहीं तब तक तो सीखना तो बिल्कुल भी नहीं आती ये स्टॉक मार्केट। ये कोई अगर वक्ती मेरे कोर्स कर भी ले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको तवीज गोल की आपको पिला दिया। आप इसकी जो 2 साल तक प्रैक्टिस करेंगे फिर जाके आप लोग इस काबिल होंगे कि आप जो है ना इसको प्रॉपर बगैर किसी कंसल्टेंट के आप लोग जो है किसी और को कंसल्ट यानी मशवरा दे सकेंगे। जी अब्दुल अहद के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे सिटी फार्मा का पूछना था और मुझे उसका पूछना था THCCL में, उसमें मैं प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकी थी तो अभी उसको होल्ड करूं, 30.5 पे मैंने बाय किए थे। और सिटी फार्मा का क्या नियर फ्यूचर है? थैंक यू वेरी मच। जी THCCL जो है ना आपने लिया हुआ 35 पॉइंट का, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। थट्टा सीमेंट इसको भी जो है ना लाइव चार्ट की मदद से जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूँ कि ये क्या कर रहा है। थट्टा सीमेंट जो काफ़ी अप ट्रेंड में था, जैसे ये आपके सामने थट्टा सीमेंट का जो है वो चार्ट एक आपके सामने शो हो गया, डे का लगाया हुआ है। शॉर्ट टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टाइम में ये क्या कर रहा है, ये शॉर्ट टाइम में इसकी ये पिक्चर है और जो लॉन्ग टर्म में इसकी पिक्चर है ना कुछ इस तरह की नजर आ रही है ये, ठीक है। अब इसके साथ भी वही है, यानी कि ये भी अपने करेक्शन मोड में आया था। जैसे यहाँ से ये इसकी करेक्शन हुई थी, इससे पहले ये था तकरीबन 50-51 रुपए का ये, और यहाँ यानी इसके यहाँ नीचे का बॉटम या यहाँ नीचे का बॉटम बना लेते हैं, यहाँ इसने बॉटम बनाया नीचे तकरीबन ये 6 रुपए पर आ गया था, यानी 50 रुपए से 51 रुपए से नीचे आया
और ये तकरीबन 6 रुपये पर आ गया। और इसकी भी कहानी अगर हम लोग पीछे बात करें तो ये पीछे आप ये देखें, ये सारी जो इसके अंदर बाइंग हुई थी ये इन लेवल्स पर जो है इसके अंदर बाइंग हुई। यहाँ पीछे पीछे छोटी, इस बाइंग को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर किसी ने इसको सही करके बाई किया तकरीबन 30, 35, 36 के लेवल पर, और यहाँ पर जाके इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है, इसको जो है ना इसने जो अपना ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल जो था इसका, ये लेवल इसने तोड़ा था। यहाँ काफी टाइम से जो है ये अपनी कंसोलिडेशन फेज में जो है ये मूव करता रहा इस रेंज बाउंड में। फिर यहाँ से ये निकला था, हमने भी आपको जो है एक बाइंग कॉल इसकी दी थी जब इसने अपना ये वाला ब्रेकआउट दिया था, तकरीबन 25 रुपये 60 पैसे से ऊपर गया, तो ये इसको यानी कि हमने कहा कि ये ऊपर जाएगा ये। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि उसमें ये क्या कर रहा है। ये जैसे ये देखें कि जैसे ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे यहाँ से ये ऊपर गया और इसके बाद जो है ना ये अब ये करेक्शन कर रहा है यहाँ नीचे, ये इसी यानी कि अप ट्रेंड की एक छोटी सी करेक्शन है ये वाली। अगर आपने यहाँ कहीं इसी लेवल पर कहीं लिया हुआ है तो बेहतर ये कि यहाँ पर आप एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो इसके अंदर बाइंग हुई है ये, लेकिन यहाँ पर हर सूरत एक दफा प्रॉफिट टेकिंग जो है स्टॉक के अंदर बनती है ये। जैसे ये लेवल है इसका, जब तक ये 29 रुपये 62 पैसे से ऊपर है तब तक ये सेफ है, लेकिन जो ही 29 रुपये 62 पैसे से ये नीचे आ जाता है फिर यानी कि ये नीचे डाउन ट्रेंड आने की इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे आ जाएगा ये। और यहाँ पर ये कौन सी शेप बना रहा है, ये राउंडेड जो है, ये जो मुझे नजर आ रहा है, जो लग रहा है कि राउंडेड जो है वो एक शेप बना रहा है टॉप की, ये उसको हम यहाँ पर ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रा की और इसके बाद ये देखिए कप टाइप बनाएगा यहाँ पर ये, जैसे इसने राउंडेड टॉप बनाया ये वाला, तो राउंडेड टॉप का बॉटम भी जो है ना यही बन रहा है लेवल 29 रुपये 65 पैसे का ये। इसकी आप दो ही सूरतें, या तो ये लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाए तब इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनेगी, या इस लेवल पर आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें और जब ये इससे क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यानी अब ये वो पोजीशन है कि यहाँ से ऊपर आके ये नीचे आ गया, अब कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकता है अगर उसको कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर अच्छी सी मिलती है जो इसका तरीकेकार होता है, और यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन फिलहाल जो है ये ऐसे अटकेगा। सही इसका अप ट्रेंड फिर शुरू होगा जब ये ऊपर वाला लेवल जो है ये क्रॉस करेगा, इससे हम इसका अंदाजा लगाएंगे ये। बाकी सिटी फार्मा जब तक वो भी इसका भी यही है, 50 रुपये से ऊपर नहीं जाता, 50 रुपये से फिलहाल जो है ना ये नीचे रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी चीज़ें आज के जूम सेशन में आप लोगों को मैंने सिखाई। बाकी जो है ना आप लोग खुद कोशिश करें कि इसको अब सीखने की कोशिश करें, ये चीज़ें सारी इसको खुद एनालाइज करें कि ये कैसे जो है ये काम करती हैं ये। हैंड जो है काफ़ी रेस है, लेकिन सवाल जो है मजीद अब मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास हो गया 8:15, और हमने टाइम इसीलिए जल्दी रखा ताकि जो नमाजों का टाइम है आप लोग सारी नमाजें वगैरह भी जो ईशा की नमाज है लोग टाइम से जो है वहाँ पर पहुँच जाए। एक लास्ट कॉल ले लेता हूँ, अब्दुल जब्बार साहब है, आप बोलें सर। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। जी वालेकुम सलाम। ये चार्ट के जरिए जब आप समझा रहे हैं ये बड़ा इफेक्टिव है सीखने के लिए। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बोलिंगर बैंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। पीएसओ का अप ट्रेंड जरा बता दें कौन से ट्रेंड में, और इस टाइम इसमें एंट्री बनती है कि नहीं बनती। थैंक यू। चल एक लास्ट चार्ट के साथ जो है ना मैं अपना जो है वो अख्ताम करता हूँ। पीएसओ जो है यहाँ पर हम खोल लेते हैं कि पीएसओ की क्या पोजीशन चल रही है। ये आपके सामने आ गया है पीएसओ, ठीक है। ये देखें पीएसओ का मोटा मोटा चार्ट जो है ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, यानी कि पिछले महीने से लेकर अभी तक इसकी क्या पोजीशन चली है ना। थोड़ा बड़ा व्यू भी अगर हम देख लेते हैं, बड़े व्यू के लिए ये होता है कि चलो हम कोई डे का इसको देख लेते हैं कि बड़ी पिक्चर आ जाती है। ये देखें ये पीएसओ जो है ना बड़ी पिक्चर जो है पिछले 4-5 साल की अगर हम लोग बात करें तो पीएसओ जो है अभी यहाँ पर खड़ा है इस लेवल पर ये। तो पीएसओ जो है अब मैक्सिमम और मिनिमम की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम मिनिमम इसका क्या बन सकता है, ना ये बहुत ज्यादा नीचे करके है ना ये बहुत ऊपर करके, यानी इसका मतलब क्या, यानी ना तो ये बहुत टॉप पर है ना ये नीचे करके, ये तकरीबन दरमियान में लटका हुआ है पीएसओ, ये इस लेवल पर खड़ा है, ये जो दरमियान वाला लेवल है ये। आप पीएसओ यहाँ से ऊपर तो जा सकता है, लेकिन आप ये देखें 217 रुपए से 281 रुपए, ये 40 रुपए का टोटल गेन है। और इसके 40 रुपए का मतलब ये है कि ये बहुत अगर आपको परसेंटेज देगा तो 15% आपको गेन हो सकता है अगर यहाँ तक ये पहुंच जाए तो, ठीक है। कोई बड़ा गेन नहीं मिलेगा और यहाँ तक पहुंचने भी आपको ये लगाएगा घिस के ये ऊपर जाएगा ये। सही इसकी अप रैली शुरू होगी जब ये तकरीबन 280 रुपए के क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तब हम कहेंगे इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप इसको इस लेवल पर अगर कहीं आपने लिया हुआ है 280 रुपए के लेवल, यानी 217-212 रुपए के लेवल, यहाँ पर ये सेफ है ये। जब तक ये तकरीबन 200 इसको लाइन को थोड़ा सा और नीचे कर लें, यहाँ पर जो इसका पहला बॉटम बना हुआ है, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस चीज की बात हो रही है ये।
यहाँ पर जो है ये बॉटम बना हुआ है तकरीबन 209 रुपए। जब तक ये 209 रुपए से ऊपर ऊपर है ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर ये इसका स्टॉप लॉस बन सकता है। और इसकी प्रॉफिट टेकिंग अगर आप होल्ड करें तो 260 रुपए, 262 रुपए, या यहाँ पर 248 रुपए, या यहाँ पर 230 रुपए, ये शॉर्ट टर्म की इसकी प्रॉफिट टेकिंग है, यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। अदरवाइज जो है इसका ज्यादा चार तब नजर आएगा जब ये 280 रुपए क्रॉस करेगा। 40 रुपए या 60 रुपए महंगा लेने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम जाया करेगा, या करीब करीब के स्टॉप ये अपने ब्रेकआउट देना शुरू करे। करीब करीब के इसके ब्रेकआउट कौन से बनेंगे, जैसे ये अपना ब्रेकआउट दे 230 रुपए का, फिर एक ब्रेकआउट दे ये अपना 247 रुपए का, फिर एक अपना ब्रेकआउट दे अपना 262 रुपए का। जब ये 3 ब्रेकआउट दे देगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई अपने ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया ये वाला, तो फिर हम इसको वहां पर लेंगे तो काफी हद तक जो है ना क्या होगा, वो स्टॉक हमारे लिए बेहतर रहेगा ये वाला। तो ऐसे जो है ना PSO को आप लेके चल सकते हैं ये। बाकी ये इफेक्टिव तो है, ये सारी चीजें सिखाने की इफेक्टिव है, तो इसीलिए तो आप लोगों को ये नहीं कि मकसद यही होता है कि चीजें वही बताई जाए जो आपके लिए इफेक्टिव हो। लेकिन इसका एक ये नुकसान ये है कि अब इतने जो 20 लोगों के सवाल रह गए, वो जो है ना वो फिर कहेंगे कि जी हमारे सवाल क्यों रह गए, हमारी बारी क्यों नहीं आई। बहरहाल यहाँ पर हमने जो सवाल लिए उसको पूरी कोशिश की कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताया जाए कि कहाँ वो स्टॉक नजर आते हैं और हम इनको कैसे देखते हैं। ये आपको समझे एक जनरल सा व्यू दिया ये। बाकी इसमें जो मेन चीजें जो मेरे कोर्स में मीडियम कोर्स में जो चीजें शामिल हैं वो खास तौर पर जो ये कैंडल्स को हम देखते हैं, वो कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स को कैसे स्टडी किया जाता है, कैंडल्स का पैटर्न क्या होता है, ये जितने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं। एक तो पैटर्न मैं आपको अपनी यूट्यूब पर भी सिखा रहा हूँ, जैसे आपने जो मेरी पिछली वीडियोस देखी जिसमें मैंने आपको जो है वो अभी बताया था डोजी स्टार का जो है वो कोलैप्सिंग डोजी स्टार बताया, या किकिंग डाउन, या इससे पहले जो भी आपको पैटर्न बताए थोड़े बहुत, ट्वीजर का पैटर्न आपको बताया, ये भी पैटर्न है ये। तो जो सही टॉप के जो पैटर्न होंगे जारी बात है वो तो यूट्यूब पर तो नहीं आ सकते, वो मेरे कोर्स में ही आएंगे। और टॉप के जो पैटर्न होते हैं जो प्रॉपर काम भी करते हैं, और इंडिकेटर जो खास तौर पर जो तीसरा पार्ट है मेरी कोर्स का वो इंडिकेटर्स का ये। और उसके बाद प्रैक्टिकली हम इसको कैसे लेकर चलते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, ये सारी मोटी मोटी चीजें। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई एडवांस लेवल का जो है वो फिर कोर्स करेंगे। ये जो एडवांस कोर्स होते हैं ये तो समझे बच्चों वाली चीजें ना, ये वाली कैंडल्स भी आपने पढ़ ली, कैंडल्स पैटर्न्स को भी आपने प्रॉपर देख लिया, आपने जो है वो इंडिकेटर्स को भी देख लिया ये, और साइकोलॉजिकल स्टडी का भी मैंने टॉपिक्स रखे हुए अपने इस मीडियम कोर्स में। फिर उसके बाद जो अपग्रेड का कोर्स शुरू होता है, यानी कि पहले जो है आपने बेसिक चीजें सीख ली, अब आपने जो है वो कोई हाई लेवल का काम करना है, आपने बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बड़ी मर्सिडीज आपने अब चलानी है ये वाली, और वो भी जो है 400 की स्पीड पर आपने चलानी है, तो वो फिर आपने हाई लेवल का कोर्स वो फिर आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। और ये चीजें सीखने वाली, ये चीजें जब सीख जाएंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमारा जो है ना सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है स्टॉक मार्केट के अंदर, इस बिजनेस को हमने बहुत लाइट लिया हुआ है। इस बिजनेस को हम कहते हैं कि इसको तो बगैर सीखे भी हम कर सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है। और जो इतने लोग फंसे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, वो इसी वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से हम लोग फंसते हैं कि हम लोग सीखते नहीं है ये। और मैं आप लोगों को जो है वो जो है ना एक चैलेंज करके भी मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर आप लोग मुझे ये बता दें कि दुनिया का कोई एक बिजनेस हो जो बगैर सीखे हो सकता है ये वाला, अगर आपकी नजर में कोई एक बिजनेस भी हो जो बगैर सीखे हो सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि वाकई कोई ऐसा बिजनेस है जो बगैर सीखे हो सकता है ये। तो अगर दुनिया का कोई बिजनेस का मतलब कोई छोटा बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, एक जो है ना ये जो आलू रेडी की जो है ना ये रेडियां जो लगाते हैं ये वाली, ये बार बार मैं आपको मिसालें देता हूँ, ये काम भी बगैर सीखे नहीं हो सकता। अगर कोई छोटा मोटा कोई छोटे लेवल का भी काम करता है, जो सबसे छोटे लेवल का, इवन के गली महलों में ये जो कुल्फियां भी बेचते हैं उनको भी पता होता है कि किन गली महलों में बच्चे होते हैं वहां पर हमारा ये माल बिकेगा, वो सीखते हैं इस चीज को कि यहाँ पर ऐसे हमने काम कर रहे हैं, इस गली में काम नहीं होना, इस गली में काम होना है, और इसको कैसे हमने जो है वो आवाजें लगानी होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, हर चीज सीख कर होती है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये होती है कि स्टॉक मार्केट तो हमने इसको तो पता नहीं क्या समझा हुआ है कि इसको तो बगैर सीखे भी सब कुछ हो सकता है, और कोई भी इसको सिखाएगा तो वो जो है ना वो हम कहते हैं कि हमें तो यूट्यूब पर सब चीजें फ्री भी मिल जाती हैं, तो हमें प्रॉपर सीखने की क्या जरूरत है। आप यूट्यूब पर कोई भी चीजें किसी चीज का भी कोर्स करें, लेकिन मेरी यानी कि जो मेरा यकीन है कि बगैर उस्ताद के जो है चाहे जितने मर्जी चैनल खुले हुए, हर टॉपिक के यहाँ पर चैनल है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे मजहब से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉपर जब तक किसी उस्ताद के पास आप लोग बैठेंगे नहीं प्रॉपर, ये चीजें आपको कभी भी नहीं आएंगी। ये अल्ताफ भाई आपने हाथ ओपन किया हुआ है, आप हमारे पुराने मेंबर हैं, इस वजह से आपको अनम्यूट कर रहा हूं, वरना मेरे खुदा सॉरी काजी साहब, मैं तो लेट जो है पहले लेट ज्वाइन किया था, इस वजह से मैं जरा सॉरी इसके लिए ना मैं। अच्छा मेरा चले मैं शॉर्ट करता हूँ ये टेली के बारे में। सर फ्राइडे को मैंने एंट्री ली थी, आज फिर थोड़ा सा ले लिया, एक्यूमुलेट कर लिया उसमें, तो कैसे देख रहे सर इसको मंडे, क्योंकि इसका मेरे ख्याल 18 की इसकी मेरे ख्याल रेसिस्टेंस थी मेरे ख्याल, और इसका प्रीवियस हाई 19 समथिंग है मेरा ख्याल है, तो क्या देख रहे सर इसमें मंडे कल का?
सही जो है ना इसका ब्रेकआउट होगा 19.49 का। जो ही 19.49 का ये ब्रेकआउट देता है तो फिर यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अपने अप ट्रेंड की तरफ जो है वो निकल जाएगा। ये तो वक्ती भी आप इसके अंदर जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और जब कभी ये नीचे आने की कोशिश करे खासतौर पर 17 रुपए से नीचे, तब तक ये बिल्कुल सेफ है। जब तक ये 17 रुपए से ऊपर है फिलहाल इसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टाइम काफी हो गया, मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 166 के साथ इजाजत दें। अल्लाह।